तो भाई अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स। और थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, इस इदारे को क़याम करने के अंदर सर बिलाल ज़िया के साथ मेरा एक थोड़ा सा ताल्लुक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उन चंद डायरेक्टर्स के अंदर शुमार होता हूँ जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी। इस इदारे के अंदर आप मौजूद हैं। मैं आपको इस क्लास के अंदर ओवरऑल सिस्टम भी समझाऊंगा, क्योंकि अब आप ई कैट की क्लास को ज्वाइन करने जा रहे हैं, बी कैट की क्लास को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ओवरऑल मैं आपको सिस्टम भी सिखाऊंगा, हमारा सिस्टम क्या है, और थोड़ा सा अपना तारुफ भी करवा दूंगा। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद हाशिम है। मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री हासिल करी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैंने पाकिस्तान के अंदर अपनी जो डिग्री हासिल करी डेट वाज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन आफ्टर माय बैचलर्स मैंने जीएसके के अंदर काम किया, डेट इज ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, दुनिया की सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आई वाज मैनेजिंग द सप्लाई चेन ऑफ अल्जीरिया, लबनान एंड जॉर्डन। एक अरसे तक जीएसके के साथ मुंसलिक रहा। खैर जीएसके से पहले मैंने एस्पिन फार्मा में भी काम करा, डेट वाज द ओबीएस ग्रुप कंपनी। उसके बाद मैंने डीएसपी सॉल्यूशंस के अंदर भी काम करा, जिसको एजिलिटी लॉजिस्टिक कहा जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि ये फाइजर की और एबर्ट की ट्रांसपोर्टेशन पूरी करते हैं, रेडबुल की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसके अलावा इनके पास सबसे बड़ा क्लाइंट इनका पीएनजी होता था, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी जिसको हम कहते हैं। खैर उसके बाद मैंने मूव टूवर्ड्स जीएसके गैलेक्सो के अंदर, और गैलेक्सो के अंदर फिर मैं जीएसके ग्लोबल के अंदर रहा, और फिर मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली अमेरिका की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से अपना मास्टर्स कंप्लीट करा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर। ये मेरा एक छोटा सा तारुफ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की उससे ज़ात से कि उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी। और उसके अलावा अगर मैं मैथमेटिक्स के तारुफ की बात करूं, तो आज से कई साल कबल एक यूट्यूब का सिलसिला आगाज किया था। तो उस वक्त लोग कहते थे कि भाई फ्री से करने से क्या होता है, तो मैंने तो भाई लोगों को दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कि हमारे बैजेस के अंदर इस मुल्क के हर गांव से, हर जिले से आज बच्चा मौजूद होता है। और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत बख्शी, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि कहीं भी जब ट्रैवल करने का मौका मिलता है पाकिस्तान के बाहर भी, तो अक्सर व पेशतर अपने शागिर्दों से मुलाकात हो जाती है। अमेरिका के अंदर, चाहे गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो ये बड़ा एक एजाज़ मुझे हासिल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल के ऊपर टीचिंग करी, एंड देन फिर एक इदारे का क़याम लेकर आए, जिस इदारे का मकसद था कि अफोर्डेबिलिटी के साथ बच्चों को हम एक मियारी तालीम दे सकें। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, कि जिसके अंदर हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, और इस इदारे को क़याम करने के अंदर कई सालों से प्रॉपर सो नहीं सके, या कई सालों से बड़ी मेहनत करी इस इदारे को क़याम करने के लिए, कि जहाँ पे दूसरे लोग कई हज़ार आपसे चार्ज करते हैं, वहाँ पे हम बड़ी मिनिमल फीस के ऊपर पूरे साल आपको पढ़ा रहे होते हैं, और आप देखोगे आपको हमारे पास क्या-क्या मिलेगा। एक छोटा सा तारुफ है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करता, और डिटेल में जा सकता हूँ, बट खैर वो बेकार चीज़ है, उस पे नहीं जाते। हम अपनी रेलेवेंसी के ऊपर आते हैं। भाई मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स। अच्छा, इस क्लास के अंदर चूँकि ई कैट के बच्चे भी होंगे, बी कैट के बच्चे भी होंगे, मैं 2 बातें बता देता हूँ कि बेटा देखो, चूँकि मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं, मैं अपने इस इदारे में डायरेक्टर की फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा हूँ, मार्केटिंग को भी चेक करता हूँ, फाइनेंस साइड को भी मैं डील कर रहा होता हूँ, तो सिर्फ़ मैं नहीं पढ़ाता, मेरे साथ कई और उस्तादों की टीम होती है। आप जब हमारे पास आए हो, तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, अल्लाह ताला की ज़ात से हमें उम्मीद है कि हम आपके साथ सिंसेरिटी से पूरी मेहनत करेंगे। मगर एक चीज़ का वादा आपने भी मुझसे करना होगा। अक्सर अक्सर व पेशतर पेरेंट्स भी और बच्चे भी, आपके पेरेंट्स भी ज़रूर मेरी बात सुन रहे होंगे, अक्सर व पेशतर उनका एक जुमला होता है, सर क्या आप हमें गारंटी दे सकते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल होगा? तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहता हूँ कि देखिए, गारंटी सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी तरफ से सिंसेरिटी से पढ़ाएँगे। बाकी आधी गारंटी आपने हमें देनी है कि क्या बच्चा सिंसेरिटी से पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। हाशिम ज़िया के पास कोई जादू नहीं है। हाशिम ज़िया ने अपनी ज़िंदगी में जो अचीव करना था, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है उसने किया। आज वो जब आप लोगों के लिए बैठा हुआ है, तो वो चाहेगा कि आप लोग मेहनत करें, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, अदरवाइज़ फिर वो चांटा होता है जो एक दूसरे के गाल पे मारा जाता है। भाई अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी हासिल करें, तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपने भी मेहनत करना है, और हम कैसे मेहनत करेंगे मैं उसका स्ट्रक्चर भी आपको भी डिफाइन करूँगा। कि देखो, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मेरी कोशिश है कि आपको 2 बातें बहुत कैटेगोरिकल वे में समझा दूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कई टीचर्स की टीम होती है। वो तमाम बच्चे जो नस्ट की, नेट की तैयारी करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि आसान भाषा में ई कैट की तैयारी करने के लिए, वो तमाम बच्चे जो नेट की तैयारी करने के लिए हमारे पास हैं, या फिर ई कैट की तैयारी करने के लिए हमारे पास हैं, तो आप लोगों की क्लासेस को 2 प्रोफेसर्स लेंगे। एक का नाम है प्रोफेसर आफ्ताब, उस्तादों के उस्ताद हैं, बादशाह आदमी है, मेरे भी बड़े अच्छे कोलीग, मेरे अच्छे उस्ताद हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ प्रोफेसर आफ्ताब। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर कॉलेज के एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का पार्ट हैं। तो एक तरफ से वो आप लोगों का कोर्स कवर करवाएँगे, और एक तरफ से नाचीज़ बंदा आप लोगों का कोर्स कवर करवाएगा। तो हम दोनों लोग आप लोगों का कोर्स कवर करवा रहे होंगे ई कैट और नेट के लिए।
जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को भी 2 प्रोफेसर्स मिलेंगे। एक प्रोफेसर अभी फिलहाल आप लोगों की क्लासेस ले रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को हम एक और फैकल्टी भी आप लोगों की दे रहे होंगे। आप लोगों के टीचर का नाम है सर सैयद बिलाल साहब, बड़े मशहूर टीचर हैं एओ लेवल्स के, तो वो आप लोगों की बिजनेस मैथ्स पूरी वो पढ़ाएंगे, क्योंकि बिजनेस मैथ्स का कोर्स कंटेंट छोटा होता है। इस बंदे नाचीज को अगेन ये भी थोड़ा सा वो हासिल है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चाहे ईकेट साइड हो चाहे बीकेट साइड हो, बड़े बड़े इदारों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनके डायरेक्टर्स के साथ पढ़ाता रहा एक बड़ा अरसा। उसके बाद फिर अपने चैनल के ऊपर खुद स्टार्टिंग में पढ़ाता रहा। तो ऑब्वियसली आपकी टीम छोटी होती है, आप ही फिर डायरेक्टर होते हैं, आप ही फिर मालिक होते हैं, फिर पोछा लगाने वाले भी आप होते हैं, टीचर भी फिर आप होते हैं। तो हमने तो वो दौर भी देखा। एक ज़माने तक मैं खुद ही सारी चीज़ें पढ़ा रहा होता था, बट अब चूंकि टाइम मैनेजमेंट हमारे पास नहीं होती, यानी कि मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट तरह के अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं जो कि बेस्ट लेवल के ऊपर आपको चीज़ें पढ़ाते हैं। और अगेन हम आप लोगों से कंटिन्यूस फीडबैक ले रहे होंगे हर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद टीचर्स के हवाले से। तो आप लोगों को फीडबैक अपना लाजमी तौर पे देना है टीचर्स के ऊपर कि कौन सा टीचर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, तो हम उसको चेंज भी करते हैं। आप लोगों के लिए शायद ये बात बड़ी हैरानी की बात होगी कि चूंकि हम लोग एक दफ़ा कोर्स, आप लोग अभी अगेन स्टार्टिंग के थोड़े बैच में ही हो, अभी नवंबर ऑलरेडी लेट है। हमारा जो पहला बैच स्टार्ट होता है वो यूजुअली अगस्त के अंदर, और जो अगस्त के बैच में बच्चा आता है ना, वो जून के अंदर हमें फीस देके भूल जाता है। वो कहता है सर पहले बैच से मुझे डालना है आपने। आप लोग ऑलरेडी लेट हो थोड़ा, मगर अगेन स्टिल आपके पास टाइम है। क्यों टाइम है? कि अभी भी आप मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर हो रहा होगा। तो ये ज़हन में रखिएगा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई हम आपको डिफरेंट फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक अच्छी आदत है कि आप लोगों को हमें जो दूसरे इदारों से मुमताज़ करती है, भाई ना सिर्फ हम लोग आप लोगों को एक दफ़ा कोर्स कवर करवाते हैं, बल्कि फिर दूसरे टीचर्स का एक्सेस भी देते हैं। हो सकता है आप लोगों ने अभी प्रोफेसर एहतशाम की क्लास ली हो, बड़े सीनियर प्रोफेसर है, मेरे बड़े अच्छे उस्तादों के उस्ताद। अगेन मैं अपने जितने भी मेरे कॉलीग्स होते हैं, मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। दैट्स द रीज़न कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी टीम का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है एक तरीके से। इसी तरीके से प्रोफेसर एहतशाम की आपने क्लास ली, आप में से कुछ बच्चे जो बिज़नेस साइड के ऊपर होंगे, वो बिज़नेस अभी इंग्लिश की क्लास लेंगे। मिस ज़ुहा ज़ैन, बड़ा वंडरफुल टीचर शी इज़। वो खुद आईबी की ग्रेजुएट है माशाल्लाह से, एंड शी इज़ अ वेरी वंडरफुल टीचर। इसी तरीके से आपको मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास से मिल रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रोफेसर आफ्ताब का बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत सारों को मेरा समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को प्रोफेसर बिलाल ज़ैद का अच्छा लगेगा, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, प्रोफेसर रोनाल्ड की तो बात ही और है। भाई ये जो टीम हमने बिल्ड करी है, बड़ी मेहनत से करी है, तमाम टीम के मेंबर्स हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। तो ये आपको बेतहाशा चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी आपको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको 2 बातें यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफाइन कर देता हूँ। हो सकता है बहुत सारे टीचर्स ने इंट्रोडक्शन के अंदर डिफाइन करी होगी, आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा। बैक साइड के ऊपर सारे इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को खुद मॉनिटर कर रहा होता हूँ। जब आप लोगों की सर बिलाल ज़ैद की पहली वाली इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, बैक का इशू हो गया था, उसकी बैक साइड के ऊपर मैं ही मौजूद था। और फिर सर बिलाल ज़ैद ने देन आपकी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट करी, एंड देन फिर प्रोफेसर हंज़ला की क्लास हो, चाहे प्रोफेसर एहतशाम की हो, बैक साइड के ऊपर मेरा पूरा सिस्टम मॉनिटर कर रहा होता है और हमारी पूरी टीम उसको चेकअप कर रही होती है। बताने का मकसद ये है कि मुझे मालूम है बहुत सारी बातों का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, मगर मैं 2 बातें आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बेटा देखो, हमारा जो ये बैच है, इस बैच के अंदर हम लोग आप लोगों को, अगर आप नेट ईकेट की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, आप लोगों की पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर करवाएंगे। चाहे वो हमारे पास ईकेट साइड हो, चाहे वो हमारे पास एनईटी साइड, यानी कि जिसमें जीआईकेआई भी है, एनईडी भी है, फास्ट यूनिवर्सिटी भी है, कॉमसेट्स भी है, आपके पास एनटीएच भी है, आपके पास नस्ब भी है, आपके पास यूईटी भी है, आपके पास मेहरान भी है, आईबीएससीएस भी है, लम्स भी है। आपको 1 रुपया भी हमें एक्स्ट्रा नहीं देना। और अगर आप बिजनेस साइड के ऊपर आ रहे हो, तो जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान, इट इज लम्स। लम्स के एलकेट का एग्जाम बाय द वे 15 फेब को है, सही है। आईबीए का राउंड नंबर 1 आपके पास फेब में है, और आईबीएससीएस का जो राउंड नंबर 1 होता है यूजुअली मार्च में होता है। मैं भी आपके चैट्स नहीं देखूंगा, द पॉइंट इज दैट आपको चैट करने की नीड नहीं है। मैं चैट उस वक्त देखूंगा जब मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। अच्छा, इसी तरीके से अगेन मुझे बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी है, डोंट वरी। इसी तरीके से हमारे पास लम्स के अंदर, लम्स के बाद आपके पास जो आईबीए का सीएस का राउंड नंबर 1 है वो मार्च में होगा। आईबीए सीएस का राउंड नंबर 2 जैसे ही आपके इंटर के पेपर खत्म होंगे, जस्ट 5 से 6 दिन के बाद होगा। इसी तरीके से लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसी तरीके से नस बिजनेस स्कूल है, जिसमें बच्चे नेट 2 में, नेट 3 में, नेट 4 में अप्लाई कर रहे होंगे। मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ बेटा, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम वाहिद इदारा है, आपका कोई भी दोस्त, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपका कोई भी दोस्त जिस दस की तैयारी किसी इदारे से कर रहा हो, चाहे वो सिंध का हो, पंजाब का हो, केपीके का हो, बलूचिस्तान का हो, आपका कोई भी अगर फ्रेंड है ना, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिएगा, भाई तुम फलाने बड़े मशहूर इदारे में बैठे हुए थे, क्या उन्होंने नेट 1 के लिए कोर्स कवर करवाया? ये जरूर पूछिएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ किसी इदारे ने कोर्स कवर नहीं करवाया होगा। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद है जिस, जो बच्चे हमारे अगस्त के बैच में आए हुए थे, उनका नेट नंबर 1 के लिए हम लोगों ने कोर्स पूरा कवर करवाया। अभी आप कल परसों में देखोगे, बहुत जल्द हम एक मैराथन भी डाल रहे होंगे जो हमने क्लास के अंदर बच्चों को करवाई, और उसके अलावा हम उसके अंदर इंग्लिश की भी डालेंगे, फिजिक्स की भी डालेंगे।
बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि देखो, नेट नंबर 1 के लिए हम लोगों ने कोर्स पूरा कवर करवाया, अब हमारी टारगेट है नेट नंबर 2, नेट नंबर 3, नेट नंबर 4। तो आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम कवर करवा रहे होंगे। वो बच्चे जो कहते हैं कि सर मैं फलाने कोचिंग में हूँ, मैं फलानी एकेडमी के अंदर हूँ या कॉलेज भी जाता हूँ, तो मैं कैसे इसको मेंटेन करूँ? मैं पहले एक बेसिक बात आपसे करना चाहता हूँ कि देखो, कॉलेज में जा रहे हो, किसी एकेडमी में जा रहे हो, आप दुनिया के आखिरी फर्द नहीं हो, आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हम उस दौर से गुज़रे हैं और हम समझते हैं कि उस दौर ने हमें बड़ा एक हमारी शेप को बिल्ड किया है। भई मैं अपने ज़माने के अंदर आप ही के जैसा शागिर्द था, आप ही के जैसा बच्चा था। अपनी ज़माने तालिब-इल्मी के अंदर आई वाज़ एन ए1 ग्रेड स्टूडेंट। प्रोफ़ेसर बिलाल सर बिलाल ज़िया मेरे बड़े भाई हैं, वो पोज़ीशन होल्डर थे अपने ज़माने तालिब-इल्म में इंटर बोर्ड से और मैट्रिक बोर्ड से भी। सही है? बताने का मकसद ये है कि भई मैं समझता हूँ कि आज जब मैं इस टीचिंग के उसके ऊपर हूँ, एक उस्तादी के दौर पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि भई आप अकेले नहीं हो। पहले होता ये था कि पहले यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते थे आपके इंटर या ए लेवल्स के बाद 4 या 5 महीने का आपको गैप मिलता था। अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होंगे। मैं भी आपको सारी बातें समझाऊँगा भी। इस यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है, मैं वो बात भी डिस्कस करूँगा। मगर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि भाई आपको तैयारी साथ-साथ करनी है। आप रो पीट के करो, डिप्रेशन में जाके करो या हँसते-खेलते करो। इसीलिए इंसानी फितरत ये होती है कि आप उस चीज़ अपने ज़हन पे सवार ना करो, लाइटर वेट के ऊपर सोचो कि भाई आप अकेले नहीं हो। कई बच्चे पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ऐसे होंगे जो एमटी कैट की तैयारी भी करेंगे, ई-कैट की तैयारी भी करेंगे, वो सेकंड ईयर का हिस्सा है और वो साथ-साथ लेके चलेंगे, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हो कि हफ्ते के अंदर जो 3 या 4 दिन है या वो दिन जहाँ पे आपकी अकेडमी का टेस्ट होना है, आप उसको प्रिपेयर करो, साथ-साथ आप अपने एप्टीट्यूड साइड को टाइम दो। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आपको दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है और अगर आप नेट नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ेगा। नर्स का नेट नंबर 2 फ़ेब के अंदर है। तो अगर आप ये समझते हो कि भई नर्स के नेट नंबर 2 के लिए आप 2 प्रोफ़ेसर्स में से किसी एक प्रोफ़ेसर को फ़ॉलो करके कोर्स कवर कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि भैया आपका कोर्स फ़ेब तक कवर हो, जल्दी कवर हो, तो भाई अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, मेरे पास आजकल भी क्वेश्चन आ रहा था, सर हम आपको जो है ना ₹40,000 दे देंगे, बस नस के नेट 1 की तैयारी कवर करवा दें। तो हम ऐसे बच्चों से कहते हैं कि भैया ये हाथ जोड़ के माज़रत, हम जादूगर नहीं हैं। जादूगर इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा देखो, कोर्स कवर करवाना और कोर्स लपेटना 2 बहुत डिफरेंट चीज़। कोर्स कवर करवाने में हमारी ज़िम्मेदारी होती है। हमारे लिए बहुत सिंपल है कि कोर्स 10 क्लासेस में एंड कर दें। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हमने इस तरह के काम एक ज़माने तालिब-इल्मी के अंदर व्हेन आई वाज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ना, तो इस्लामी जमिया तलबा हो गई या इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो अहले तशय्युं की बड़ी मशहूर कमेटी है। वो अक्सर वो पेशतर ये हमें इनवाइट करते थे क्योंकि हम अपने बड़े मशहूर थे उस ज़माने के अंदर भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और एहसान है। तो जाफ़र तैयार के अंदर हो गया या ये आईजेटी वाले, इस्लामी जमिया तलबा वाले बुलाते थे कि यार आपने क्रैश पे कोर्स पढ़ाना है। कहते थे अच्छा पैसे वैसे तो देते नहीं थे उसके ऊपर, वो कहते थे 2 हफ्ते में कोर्स पूरा कंप्लीट कर देना है। वो क्रैश क्लासेस होती थी। खाली आप टॉपिक को खाली एक्सप्लेन करते थे, टॉपिक के खाली फॉर्मूला बताते थे, अल्लाह ताला खैर सल्ला। 1 दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। पढ़ने को भाई सारे टीचर ऐसे कर सकते हैं। तो वो सिंसेरिटी नहीं है बच्चे के साथ। वो बताने का मकसद ये वो क्रैश होता है। आप क्रैश पे नहीं बैठे हुए, आपको प्रॉपर तैयारी कवर करनी है और अब जितनी आप यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ चुका है, इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि भैया अब पेपर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होगा। मैं आपको इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं आपको पहली क्लास के अंदर कुछ रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ। आप में से जिन बच्चों को लगता है ना कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बहुत ईज़िली हो जाएगा, आप गलतफ़हमी में बैठे हो। आपको नट्स एडमिशन नहीं देगा। आपको मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे। आपसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं? अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मुश्किल से 15 होंगी। जैसे नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, जीआईकेआई हो गई, यूईटी हो गई, कॉमसेट्स हो गई, एनईडी हो गई, एयर को भी डाल दो, फास्ट को भी डाल दो, मेरान को भी डाल दो, आईबी डाल दो, लम्स डाल दो, जीआईकेआई डाल दो। क्या भाई मुश्किल से कितनी बन रही हैं? 12 या 15 बनेंगी? चलो हद मार के मैंने कंसीडर कर ली 50 है। ऑल्दो पूरे पाकिस्तान में 50 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी, मगर मैंने हद मार के कंसीडर कर ली 50 हैं। आपको पाकिस्तान की आबादी पता है कितनी है? पाकिस्तान की इस वक़्त आबादी चल रही है अकॉर्डिंग टू सेंसस, अगेन मैं अनऑफिशियल डेटा की बात नहीं करता, अकॉर्डिंग टू सेंसस जो 2019 का था, मेरे ख़्याल में 23 करोड़ की आबादी है। 23 करोड़ की आबादी के मुल्क में 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन 50 यूनिवर्सिटीज़ में भी टोटल कितनी सीट्स होंगी? कंप्यूटर साइंस की हद से हर यूनिवर्सिटी के अंदर 400 सीट्स होंगी, 400 भी हद मार के चल लो। अब आप सोचो 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 23 करोड़ में से मैं कंसीडर कर लेता हूँ, हर साल चलो 50 लाख बच्चा, मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं बहुत ही मामूली रेट लेके चलता हूँ, 50 लाख बच्चा इंटर का है, चलो 50 लाख भी हटा दो, 1 लाख बच्चा इंटर का है, 1 लाख ले लो, 1 लाख का क्या 50 यूनिवर्सिटी अकोमोडेट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो हर साल कंपटीशन लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी वाला आपके घर पे आपके आके आपको एडमिशन, नो वन विल गिव यू द एडमिशन अनलेस अनटिल आप मेहनत नहीं करोगे।
मेहनत एक ऐसी चीज है जो आपने आज से अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेनी है, सही है ना? आपने क्या करनी है, आज से अपनी जिंदगी का हिस्से के अंदर मेहनत बना लेनी है। आपकी जो भी बेकार किस्म की आदतें हैं, चाहे आप स्नैपचैट को इस्तेमाल करते हो, गलती से हम भी नए जमाने के लोग हैं भाई, हमें पता होता है भाई जेंजी मिलीनियल्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। स्नैपचैट हो गया, कोई बेकार किस्म की सीरीज हो गई, कोई फुटबॉल हो गई, कोई एक्सरसाइज हो गई, ये अपनी जिंदगी से हटा दो भाई। 6 महीने अगर जिम नहीं जाओगे, यकीन मानो बहुत अच्छी बॉडी आप 6 महीने के बाद बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आज आपने कोई अच्छी चीज नहीं देखी, कोई मसला नहीं, 6 महीने के बाद देख लेना जमा करके। तो जो आपके 6 महीने का टाइम पीरियड है, आज नवंबर 16 तारीख पे खड़े हो, कल को दिसंबर है, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मुश्किल से जुलाई तक का आपके पास टाइम। ये 6 महीने आपकी जिंदगी के 7 महीने ये तहाशा इंपॉर्टेंट है। इन 7 महीनों में जितना अपने आप को रगड़ सकते हो रगड़ दो, जितना अपने आप को ऊपर स्ट्रगल कर सकते हो स्ट्रगल कर दो, जितना अपने लिए मेहनत कर सकते हो मेहनत कर लो। इसका मतलब क्या है कि देखो, नस्ल का नेट नंबर 2 आपके पास अभी जनवरी फेब में हो रहा है, नेट नंबर 3 अप्रैल में रमजानों के टाइम पे होगा। पहले बता रहा हूँ, बच्चा बैठ के रो रहा होता है सर वो कैट का यूईटी का जो राउंड नंबर 1 था वो आपके पास पिछले साल मार्च में हुआ है भाई। हमें हमारे तो फिंगर टिप्स के ऊपर होती है, पर रमजान चल रहे थे, मार्च अप्रैल में हुआ था। एनईडी का राउंड नंबर 1 मई के अंदर होगा, पहले बता रहा हूं भाई, एनईडी की इनसाइड सोर्स। सिमिलरली आपके पास आपके पास जो मेरान आ रही है मई के अंदर होगा। फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम जून में होता है। अगर फास्ट के अंदर अगर जाना चाहते हो तो आपको 4 या 5 एनटीएस के एग्जाम लाजमी देने होते हैं। आईबीएस सीएस आपके पास ये फरवरी मार्च में आ रहा है। आईबीए का राउंड नंबर 2 आपके पास आएगा अगेन जून के अंदर, हर साल जून के अंदर होता है, पिछली दफा 22 जून को हुआ था। और आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो खुदारा आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि भाई जो काम कर रहे हो सिंसेरिटी से करो। हो सकता है कोई टॉपिक आप अभी कवर करो, उसको बाद में उस तरीके से अच्छे तरीके से कवर करने का दोबारा मौका ना मिले। ये चीज अक्सर मैं बच्चों से कहता हूँ कि देखो, लेट सपोज आपने अभी कोई टॉपिक हमसे कवर कर रहे हो लाइव क्लास में, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन में पढ़ाता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ भाई, मुझसे जब पढ़ लो तो बहुत तरीके से सॉल्व करो, तरीके से उसकी प्रैक्टिस शीट को कवर करो। उसके बाद आप उसके पास्ट पेपर्स पे जाओ, वो भी हम आपको कवर करवाएंगे। तो भाई हो सकता है दोबारा आपको उस तरीके से आपको इंटीग्रेशन कवर करने का मौका ना मिल सके, किसी वजह से आप बिजी हो जाओ, कल को आपके ए लेवल्स के पेपर्स आ जाए, आपकी मई जून सीरीज आ गई, आपकी एफएससी के पेपर्स आ गए, तो आप उसी को पहला जो मौका मिल रहा है उसी को अच्छे तरीके से कवर करने के ऊपर जाओ। नंबर के ऊपर मेहनत का एक सिंपल सा असूल है, गिरते हैं शाह सवारियों मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब होता है कि भाई बार बार गिरना होता है, गिर के उठना होता है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपके वीकली टेस्ट में नंबर कम आए, आप लोगों की जो क्लासेस कंडक्ट होंगी, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हो या बिजनेस के बच्चों के लिए, हमारे पढ़ाने का पैटर्न क्या है, मैं पैटर्न आपको डिफाइन कर देता हूँ। आप लोगों की जब क्लास कंडक्ट होगी, चाहे वो मैं कंडक्ट करूं, चाहे वो सैयद बिलाल साहब जो बिजनेस मैथ्स की क्लास कंडक्ट करेंगे, जनरल मैथ्स की क्लास कंडक्ट करेंगे, चाहे आपके पास प्रोफेसर आफ्ताब हो, आपकी जो भी क्लास कंडक्ट होगी उस क्लास में आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे बेसिक लेवल से। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं जिन्होंने एफएससी, जिन्होंने जिन्होंने हमारे पास क्या किया हुआ होता है, जिन्होंने हमारे पास सिंपल तरीके से एफएससी लेवल के अंदर शैजिल बेटा एक काम करो, शैजिल एक काम करो कि उसके लिंक को डायरेक्टली आप चला दो वहां पे। शैजिल बेटा कोई मसला नहीं है, उसके लिंक को आप चला दो, हमारे बहुत अच्छे भैया, वो शैजिल साहब उसके लिंक को आप बीकेट के ऊपर चला दो, कोई इशू नहीं है सर। आप उसके लिंक को वहां पे चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिंक को आप डायरेक्टली वहां पे चला दो एंड आस्क द बीकेट स्टूडेंट टू कवर दोस पर्टिकुलर, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपका बेटा नेट का इशू होगा, मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है, मुझे साफ तौर पे दिख रही है आवाज़, चेक कर रहा होता हूँ वॉइस को, आपकी वॉइस खराब आ रही है आपको। अच्छा भाई, वेरी गुड। मैं क्या कह रहा था कि देखो, आपको जो भी टीचर आपकी क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हो, आपको जो भी टीचर आपको क्लासेस के अंदर आपको टॉपिक कवर करवाए, आपको चीजों को पढ़ाए, आपको बातों को समझाए, सही है, तो आपने क्या करना है, उस क्लास को हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाएंगे। हम लोग कैसे कवर करवाएंगे, हम आपकी जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना इंशाल्लाह ताला जबरदस्त, उसको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि भाई हमारे पास कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एफएससी प्री मेडिकल से बैठे हुए होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे पास प्री इंजीनियरिंग से बैठे हुए होते हैं,
आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है और आपने ये बात समझनी है कि भाई आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा पहले आपकी बेस बनाएगा। कभी आपने इमारत को तामीर होते हुए देखा है? हमारी इमारत ऐसे तामीर होती है कि भाई पहले उसमें एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पहले उसकी बुनियादी मजबूत की तामीर होती है। इंशाअल्लाह ताला उस ज़बरदस्त हम इसी पैटर्न के ऊपर काम करेंगे। यानी कि आपकी जो इमारत होगी ना उसको पहले हम एक अच्छे लेवल के ऊपर क्रिएट कर रहे होंगे। आपको तमाम चीज़ें बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाई जाएँगी। जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाएगा, उसके लिए कंपल्सरी है कि साथ ही आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेगा। प्रैक्टिस शीट के अंदर क्या होगा, तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल होंगे, होंगे। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग एट ऑल। यानी कि हम लोग क्या करेंगे भैया, बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर आपकी हर चीज़ कवर करवाएँगे। आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंडली आपकी जो प्रैक्टिस शीट होगी, उस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन थर्ड प्रोफेसर प्रोवाइड करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझने की नीड पड़ेगी। लेट्स सपोज मेरी अगर प्रैक्टिस शीट है, उस प्रैक्टिस शीट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाया वो इंटीग्रेशन का है और इंटीग्रेशन के अंदर आपको जो प्रैक्टिस शीट मैंने दी उसमें 400 एमसीक्यू तो टॉपिकल प्रैक्टिस शीट होगी। हर टॉपिक के उसके अंदर एमसीक्यूज गिवन होंगे। तो हमारे थर्ड प्रोफेसर होंगे, वो आपको हर टॉपिक के मुख्तलिफ रैंडम एमसीक्यूज प्रॉपर वीडियोस बना के देंगे। तो आपने उसको भी लाजमी तौर पे कवर करना है। फिर जब आपका उस पर्टिकुलर चीज का टेस्ट कवर होगा तो उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे ही होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास। अच्छा, ये चीज आपके पास हर जगह पे फॉलो होगी। चाहे प्रोफेसर आफ्ताब की क्लास हो वो भी इसी पैटर्न पे होगी, चाहे प्रोफेसर हाशिम की क्लास हो वो भी इसी पैटर्न के ऊपर होगी, चाहे प्रोफेसर सैयद बिलाल साहब जो कि बिजनेस मैथ जनरल मैथ्स के टीचर हैं उनकी क्लास भी इसी पैटर्न के ऊपर होगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग एट ऑल। आपको हर प्रोफेसर उसी लेवल के ऊपर पढ़ाएगा। इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। मुझे बताओ, आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ तक कोई मसला? हाँ, तो कौन कह रहा है कि यार वो क्लियर नहीं आ रही? यार, इसलिए मैं रोक के मैंने पूछा कि भाई क्यों क्लियर नहीं आ रही है, ताकि मैं भी तो सुनूं क्यों क्लियर नहीं आ रही। यूट्यूब वाले कमेंट्स नहीं पढ़ रहे बेटा, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, तो दैट्स द रीजन। फिर आपके नेट का इशू होगा बेटा। मेरे पास जो है ना दुनिया का हाईएस्ट तरीन इंटरनेट है, तो क्या होगा ऑफिस से बैठ के बताएं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपसे क्या कहा कि देखो आपके पास हमारी जो पढ़ाने का तरीकेकार होगा वो ये होगा कि आपके पास दो तरीके के टीचर्स होंगे और वो दोनों टीचर्स आप पे बड़ी एफर्ट्स करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे। इस चीज को आपने जहन में रखना है। आपके पास दो तरीकों के प्रोफेसर्स आपको चीजें कवर करवाएंगे। यानी कि भाई वो तमाम बच्चे जो इम्प्रूवर्स हैं या फिर वो तमाम बच्चे जो रेगुलर हैं। हमारी तमाम क्लासेस के अंदर हमने दो क्लासिफिकेशन करी हुई है। यानी कि भैया वो बच्चे जो इम्प्रूवर बैकग्राउंड के हैं, यानी कि वो बच्चे जिनका इस साल किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था, तो आप लोगों के लिए कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस का शेड्यूल अवेलेबल होगा। यानी कि मंडे टू लेके संडे। जो इम्प्रूवर बच्चा है, जो गैप ईयर वाला बच्चा है, आपको सर उठाने के लिए भी टाइम नहीं मिलना चाहिए। आपको सिंपल से सर उठाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। सही है, आपको सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि बच्चा रेगुलर है, यानी कि आप सुबह में कॉलेज जाते हो या कोचिंग जाते हो या शाम के अंदर आप कॉलेज या कोचिंग जाते हो, तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी एक टीचर की क्लास को सिर्फ ले सकते हो। यानी कि आप नहीं लेना चाहते क्लास, लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप नहीं लेना चाह रहे क्लास, अल्लाह भला करे, प्रोफेसर्स की, तो फिर आप वीकडेज या वीकेंड के ऊपर किसी भी एक प्रोफेसर क्लास को ले सकते हो। या मेरी क्लास को लीजिए, चाहे प्रोफेसर आफ्ताब की लीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि फेब टू फेब तक आपका कोर्स कंप्लीट कवर हो, अगर आप चाहते हैं कि नस के नेट नंबर 2 तक आपका कोर्स कवर हो वो फेब तक, फिर आपको दोनों प्रोफेसर की क्लास को लाजमी तौर पे लेना होगा। अगेन आई एम सेइंग दिस क्योंकि देखो एप्टीट्यूड इज नॉट अ जोक। आपको पहले कंप्लीट टॉपिक्स को, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको सिंपल तरीके से बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। आपकी बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर बच्चों को ये बात मालूम नहीं होती, तो लगता है कि शायद भाई बेसिक्स जो है ना बहुत इजी हो जाएंगे। नहीं, बेसिक्स इजी नहीं होते। बेसिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंपल तरीके से कई तरह की चीजें वहां पे आपके पास आ रही होंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ ln x का। अब आपके पास एक नॉर्मल तरीकेकार तो ये इसको सॉल्व करने का कि आप इसको बाय पार्ट्स अप्लाई करते हो, अगर इसकी शॉर्टकट्स भी होती हैं। सिमिलरली आपके पास कोई भी क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, भाई हमेशा याद रखिएगा व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड, यहाँ पे ट्रिक्स बड़ी मैटर करती हैं। और सेकंड नंबर के ऊपर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, हमेशा याद रखिएगा
यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है, सर एप्टीट्यूड इतना मुश्किल क्यों है, कैलकुलेटर तो मौजूद है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेटर कभी भी गिवन नहीं होता। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटी पे कैलकुलेटर अलाउ है, बाकी नस्ट में, यूईटी में, फास्ट के अंदर, होमसेट्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, मेरान के अंदर, लम्स के अंदर, आईबीए के अंदर कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में 2 ऐसी यूनिवर्सिटी जो बच्चों को निकम्मा बना रही हैं, जिनमें से एक का नाम एनईटी है, एक का नाम प्याज है, जिनके टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है। मगर अगर आप चाहते हैं कि उनके टेस्टों में अच्छा परफॉर्म करें, तो आपको कैलकुलेटर के बगैर सारी तो बताओ ये बात समझ में आती है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। रिमेंबर दिस थिंग, आपको जितनी मैथ्स पढ़ाई जाएगी सारी की सारी ट्रिक्स पे पढ़ाई जाएगी, सारी की सारी किस पे पढ़ाई जाएगी, ट्रिक्स के ऊपर, और कैलकुलेटर की ट्रिक्स के ऊपर हम सारे के सारे काम करेंगे। मैं आपको पहला होमवर्क देना चाहता हूँ कि भाई आप इधर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, इधर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, रिमेंबर दिस थिंग, कैलकुलेटर कहीं भी अलाउ नहीं होता। तो पहला होमवर्क मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि खुदारा कुछ करो ना करो, 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स को याद कर लो। आप जिंदगी के अंदर कुछ ना करो, बेशक कुछ ना करो, मगर 20 तक के टेबल्स को एटलीस्ट आप लाजमी तौर पे याद कर लीजिए। ये बेसिक चीज है, ये काम करना सबसे ज्यादा क्या है, बेसिक है। बात समझ में आती है यहाँ तक की? जल्दी से मुझे बताओ, है भाई? ये वाली बात क्लियर होती है तो फिर हम ताकि आगे मूव कर सकें। लेट मी नो इस क्लियर होती है कि नहीं होती। हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके परफेक्ट। अच्छा, ओके चलो 1 मिनट दो। अच्छा, अच्छा, अब देखो मैं 2 बातें आप लोगों से एक और करना चाहूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, हम कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स बेटा, कैलकुलेटर याद रखिएगा, कैलकुलेटर एक ज़हनी बीमारी है जिसके बगैर हमने सारा काम करना है। कैलकुलेटर क्या चीज़ है भाई? कैलकुलेटर एक ज़हनी बीमारी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे कैलकुलेटर के बगैर ट्रिक्स आनी चाहिए, चाहे एनईडी हो या प्याज हो। आपको ये बात मालूम है कि एनईडी में हमारे बैच से कितनी पोजीशंस आई थी? 131 आई थी, क्योंकि ये 131 से ज्यादा वो बच्चे थे जो हमारी बात पे ट्रस्ट करते थे। अगर आपको कोई टीचर कह रहा है कि अभी दिन हो रहा है तो आपने मान लेने का दिन हो रहा है, मतलब इस लहजे के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात को मानो, आई एम सेइंग दिस थिंग कि अगर वो कह रहा है कि प्रैक्टिस करो तो उसका प्रैक्टिस करना है। अगर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आ रहे हो तो हम आप बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर चीज की तैयारी कवर करवाएंगे। कैलकुलेटर को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, कैलकुलेटर आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको हम हर चीज पढ़ाएंगे कैलकुलेटर के बगैर की, सही है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा जब आप एनईडी का टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, अगर आप कहते हो सर वहां पे कैलकुलेटर अलाउ है, जीआईके में वैसे अलाउ इस साल कर दिया था, जीआईके के अंदर भी बिल्डिंग कैलकुलेटर अलाउ कर दिया था इन्होंने। मगर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप जाओगे बिना टेस्ट देने के लिए, आपको उसकी नीड नहीं पड़ेगी, हम आपकी लेवल के ऊपर कवर करवाएंगे। अच्छा, अगेन आई एम फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक, स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, प्लीज पार्डन मी ऑफ। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने दूसरा काम क्या करना है, इधर आप ई कैट साइड पे अप्लाई करो या बी कैट साइड पे। अगर 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स याद नहीं कर सकते ना, तो बेटा फिर नस का ख्वाब छोड़ दो, फिर आप जाओगे मियां चुन्नू की यूनिवर्सिटी, सही है? लाला मूसा के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है ना, फिर वहां का ख्वाब देखो, या फिर वालिद साहब से कह दो कि रिक्शा लेके दे दें, मैंने कल से साजगार का रिक्शा चला। भाई 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स क्या है, कंपलसरी है। आईबी का ख्वाब वैसे नहीं दे सकते। हमारे पास अक्सर फनकार के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर 19 7 का टेबल याद करने की जरूरत क्या है, मैं तो ऐसे करके सॉल्व कर लूंगा, 7 9 जार ये होता है और 7 1 जार ये होता है, ऐसे सॉल्व कर लूंगा। पेपर के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी अब ये इस लेक्चर का दूसरा पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स मैंने क्यों कहा आपको याद करने हैं। 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स इसलिए याद करने के, पेपर में आपका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। अक्सर बच्चों के जहन में ये बात होती है कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स क्यों याद करें, उसके पीछे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अब हो सकता है कुछ बच्चे याद ना करें, वो बोलेंगे सर मैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा ऐसे करके, 8 3 आर इज 24 और ब्ला 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 करके आंसर आ जाएगा। मगर इसमें आपका एक एक सेकंड क्या हो रहा है, जाया हो रहा है। भाई पेपर इतना आपका टफ होता है, आपको उस एक एक सेकंड को अपने बचाना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर नस्क पाकिस्तान की सबसे कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी है, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा नस्क के टेस्ट के अंदर आपके पास टोटल कितने एमसीक्यूज होते हैं? नस्क के टेस्ट के अंदर आपके पास टोटल एमसीक्यूज होते हैं 200, और आपको कवर करने के लिए टाइम गिवन होता है सिर्फ 180 मिनट का। यानी कि इसका मतलब ये कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है एक एमसीक्यू। तो आपको रैपिडली चीजों को सॉल्व करना है। तो 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स, अगर टेबल्स आते होंगे तो आपके लिए चीजें सॉल्व करना आसान हो जाएंगी। सिमिलरली
अगर मैं आपके सामने मेहरान की बात करूं तो आपको पता है मेहरान का डिफिकल्टी लेवल क्या है? मेहरान और एनईटी का पैटर्न एक जैसा है कि दोनों के पेपर में 100 एमसीक्यूज आते हैं। अगर मेहरान के पेपर में 100 एमसीक्यूज करने के लिए सिर्फ 60 मिनट यानी कि घंटा गिवन होता है। दैट्स अ डिफिकल्टी लेवल ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी। अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं, अक्सर बच्चों को फास्ट का पैटर्न, खैर मैं भी समझाऊंगा, भी आपको पता चलेगा फास्ट का पैटर्न क्या है। फास्ट के टेस्ट के अंदर नॉर्मली आपके पास 4 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। एक आपके पास होता है एडवांस मैथ्स, यानी कि वो जो मैं और सर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। एक आपके पास होती है जनरल मैथ्स, बिजनेस मैथ्स। एक आपके पास होती है इंग्लिश, और एक आपके पास पोर्शन होता है आईक्यू का। एडवांस मैथ्स के आते हैं 50 एमसीक्यू, जनरल मैथ्स के आते हैं आपके पास 20, आईक्यू के भी आते हैं 20, इंग्लिश के आते हैं 30। टोटल फास्ट यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है उसमें 120 टोटल एमसीक्यूज होते हैं। और इन 120 एमसीक्यूज करने के लिए 120 मिनट गिवन होते हैं। अगर आपको पता है फास्ट यूनिवर्सिटी का डिफिकल्टी लेवल क्या है? फास्ट यूनिवर्सिटी का डिफिकल्टी लेवल ये होता है कि भैया आपके पास एडवांस मैथ्स को करने के 50 एमसीक्यूज करने के उसके इंडिविजुअल 50 मिनट है। यानी कि भाई अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पहले कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद फिर दूसरे सेक्शन पे चले गए। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में ऐसा आप कर ही नहीं सकते। कंप्राइज टेस्ट है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी के टेस्ट कंप्राइज होते हैं। भाई रैंडमली आपके सामने कोई भी सेक्शन पॉप अप कर जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये दो बच्चे फास्ट का एग्जाम दे रहे हैं, एक बच्चे का पहला सेक्शन आया मैथ्स का, दूसरे बच्चे का पहला सेक्शन आ गया इंग्लिश का, तो आप सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। आपको जो सेक्शन मिलेगा आपको वही अटेम्प्ट करना होगा, पहली चीज। दूसरी खास बात कि भाई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, जैसे नस्ट के अंदर, एनईडी के अंदर, या आईबी के अंदर, या जीआईके के अंदर हम बच्चों को ट्रेन करते हैं कि भाई पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आता है, और फिर जल्दी जल्दी पूरे पेपर के आसान क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। हमारी आदत है भाई, वी आर एप्टीट्यूड टीचर्स, तो हम बच्चों को ये बताते हैं, हम ये कहते हैं कि बेटा देखो, कभी भी एप्टीट्यूड के अंदर जब आप एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो इजी है, फिर मॉडरेट पे जाओ, फिर डिफिकल्ट पे जाओ। इस तरीके से जब मैथ्स के सारे अटेम्प्ट कर लो तो फिर फिजिक्स पे चले जाना। एक नॉर्मल पैटर्न बता रहा हूँ। जैसे नर्स का पेपर है तो बच्चे से कहते हैं टाइम जाया मत करना। अगर आपको मैथ्स के अंदर पहले 40 क्वेश्चन इजीली आते हैं, अच्छे आते हैं, तो पहले वो अटेम्प्ट कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन सोचने के बजाय फिजिक्स से पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अक्सर जो अच्छे बच्चे जो होंगे उनके जहन में बात होगी, आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना बेटा। अगर आपको फास्ट का डिफिकल्टी लेवल जरा समझो। फास्ट के टेस्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल ये है कि भाई अगर तुम्हें एडवांस मैथ्स का पहले पोर्शन मिला, तुम्हारे पास उसके 50 एमसीक्यूज आ रहे थे, आपने लेट सपोज आपको 30 एमसीक्यूज ओपनली आते थे। अच्छा, आप तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब रैंडमली तुक्के नहीं मार सकते क्योंकि तुक्के मारोगे जो सही क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा। आपने 30 एमसीक्यूज कर लिए, अब 20 एमसीक्यूज अभी आपको नहीं आते, क्या उन पर सोचना पड़ेगा। अब बच्चा सोचता है सर मैं जनरल मैथ्स वाला पहले पोर्शन कर लेता हूँ, बेसिक मैथ्स वाला, तो ये जो मेरे बाकी का टाइम बचा हुआ है, अब 50 में से लेट सपोज उसने 40 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करे, अब बाकी का टाइम सर मैं वो आगे वाला पेपर अटेम्प्ट कर लेता हूँ जाके। तो अगर आपने अपना सेक्शन चेंज करा, द मोमेंट यू स्विच योर सेक्शन, वो सेक्शन खत्म हो गया। यानी कि भैया अब वापस उस सेक्शन पे जा नहीं सकते। फास्ट का डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा है, तभी लोग फास्ट के अपने टेस्ट से भागते हैं। मगर फास्ट के टेस्ट के अंदर स्कोर अच्छा करना ज्यादा आसान है क्योंकि भैया मेजॉरिटी बच्चे उस पर अप्लाई नहीं करते। मैं अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं तो एनटीएस का एग्जाम हर महीने होता है, मेजॉरिटी बच्चे एनटीएस के बेसिस पे फास्ट में अप्लाई करते हैं। मगर इस साल फास्ट लाहौर के अंदर 91 या 90.7 के एग्रीगेट के ऊपर भी बच्चे को एडमिशन नहीं मिला था। कई बच्चे होते हैं तो भैया एनटीएस के अंदर 90.6 का एग्रीगेट बन रहा था, यानी कि एनटीएस का परसेंटाइल होगा 94 95 का होगा। फिर उसके बाद उसका जो इंटर का 11 का मिला मिला के जो स्कोर बना था उसके बना था। और जबकि 75 77 78 इट इज गुड टू गो ऑन द फास्ट एग्जाम। अगर आप फास्ट एग्जाम में 75 77 78 कर लो, ओवरऑल आपका एग्रीगेट अच्छा बनेगा, आप आराम से फास्ट में जा सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये कि फास्ट का जो लाहौर कैंपस है, इस्लामाबाद कैंपस है, फैसलाबाद कैंपस, प्रीमियम इनके कैंपसेस रहे। पंजाब की आबादी बेतहाशा है, आपको अभी इस बारे में एहसास नहीं हो रहा, आपको लग रहा है जिंदगी बड़ी हसीन है। बेटा कोई भी आपका साथ नहीं देता, ये ध्यान में रखिएगा। खुदारा अपने आप को जो है ना उस मम्मी डैडी वाले जो एक दौर होता है कि जहाँ पे आपकी मम्मी आपकी डैडी आपका हर किस्म का ख्याल रखते हैं, अभी तक हमारे अक्सर बच्चे उसी दौर में होते हैं। बेटा जिस उम्र में आप बैठे हुए हो ना, इस उम्र के अंदर जो बाहर की स्टेट्स होती हैं, बाहर की दुनिया होती है ना, वहां पे बच्चों को घर से निकाल देते हैं, खुद से जाके आप कमाओ। हमारे मुल्क में क्या होता है 18 साल के 30 साल तक अम्मा अब्बा बच्चों को पाल रही होती है, इंतहाई गलत चीज है, मैं हमेशा इसके खिलाफ हूँ। द पॉइंट इज दैट हमारे बच्चों को पता नहीं जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है। तो भाई आप लोगों को समझना पड़ेगा जिंदगी बड़ी भयानक है। ये मैंने बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हैं।
इससे कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होता है। मैं चाहता हूं कि आज की रात तुम बैठ के डिप्रेशन में जाओ, मैं चाहता हूं कि आज की रात बैठ के तुम नशे काटने का सोचो, मैं चाहता हूं कि तुम आज की रात बैठ के सीरियस हो, मैं चाहता हूं कि तुम आज की रात बैठ के ये सोचो कि तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम वाकई में उस यूनिवर्सिटी जिसकी तुम ड्रीम रखते हो, हर इंसान की कोई ना कोई ड्रीम होती है ना। तुम्हारी ड्रीम होगी शाहरुख खान बनना, तुम्हारी ड्रीम होगी यूएस जाना, तुम्हारी ड्रीम होगी जर्मनी जाना, तुम्हारी ड्रीम होगी ऑस्ट्रेलिया जाना, तुम्हारी ड्रीम होगी पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी जॉब लेना। हर बंदे की ड्रीम होती है। और ड्रीम होती क्या है? अच्छी तालीम की ड्रीम क्या होती है? मैंने जितने लोगों से भी पूछा ना तालीम क्यों हासिल करनी है, कोई ये नहीं कहता कि अच्छी जगह पे जाना है। एट द एंड ऑफ द डे सबको शादी अच्छी करनी होती है, या भैया पैसे कमाने होते हैं। नॉर्मल सी बात है ना। भाई क्या ड्रीम है? पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? पैसे कमाने हैं। भाई पैसे तो आपको हर जगह पे मिलेंगे। एक सिंपल सी बात बताता हूँ। रिस्क रिस्क का वादा अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से है। आप 3 डब्बे का कारोबार भी करोगे ना, अगर आपने लग के कर लिया तो आप एक दुकान से 10 दुकानें खोल सकते हो, पैसा उसमें भी मिलेगा, करोड़ों रुपए कमाओगे। आपको शायद आइडिया नहीं है। आई वाज वर्किंग फॉर द सप्लाई चेन साइड, प्रोक्योरमेंट साइड वंस। मुझे पता है कि ये जो पढ़ान होते थे ना, इनका कितना ज्यादा पैसा होता था 3 डब्बे के काम में। इसका क्योंकि अक्सर ये इंडस्ट्री से वो उठाते थे। इसको हम क्या कहते हैं, जो स्क्रैप का माल होता है। भाई पैसा तो उसमें भी बहुत है, आपको आइडिया नहीं है कितना पैसा होगा, बहुत ज्यादा पैसा होगा। बताने का मकसद ये कि रिस्क का वादा अल्लाह की तरफ से है। तो भाई आप कोई भी काम करोगे उसमें पैसा मिलेगा। तो ये जो आपके जहनों में एक चीज होती है ना कि शायद तालीम हासिल करके पैसा मिलता है, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप तालीम हासिल करते हो उससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, एक अलग चीज है। आप तालीम इसलिए हासिल करो कि भैया आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सको, वो एक अलग चीज है। बट पैसा कमाने के लिए तालीम हासिल ना करो, कभी कामयाब नहीं होगे। तुम जो भी काम करोगे ना, बाबा रणछोड़ दास ने फरमाया था, मुझे कुछ मूवीज बड़ी पसंद है, उन्होंने भी ये फरमाया था। क्या फरमाया था भैया? तुम जो भी काम करोगे उसमें पैसा तुम्हें मिलेगा, अगर तुम सिंसेरिटी से कर रहे हो। बताने का मकसद ये कि भाई तुम्हारा कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। आपका कंपटीशन लेवल आपके दोस्त के साथ है, आपका कंपटीशन लेवल आपकी फैमिली के साथ है, आपका कंपटीशन लेवल जो आपका क्लास फेलो है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है, उसके साथ है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आने वाले सालों में मजीद स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है। पाकिस्तान में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मेरिट इवेंचुअली हर साल इंक्रीज करेगा, हर साल इंक्रीज करेगा। एनईडी के अंदर इस साल जो पहली मेरिट लिस्ट एंड हुई वो 80 के ऊपर हुई, 76 के ऊपर हुई। यानी कि 80 बिलो मेरिट वालों को बुलाया तक नहीं गया। फिर सेकंड, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट में नाम आता है, मगर उस वक्त अच्छी सीटें निकल जाती हैं। 10 के अंदर इस दफा 11 मेरिट लिस्टें आई, मगर जितनी टॉप की थी पहली लिस्ट के अंदर फैसला हो जाता है, या तो आप सिकंदर हो या आप बंदर हो। बताने का मकसद ये सेम गोज फॉर द आईबीए। आईबीए के अंदर इन्होंने एसएटी की पॉलिसी रिमूव कर दी ताकि मेजॉरिटी बच्चा टेस्टों को दे, और उसका क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे ए लेवल्स के बच्चे एसएटी के ऊपर अप्लाई कर रहे होते थे। अगर फास्ट के अंदर याद रखिएगा, एसएटी का इन्होंने भी मिनिमम रिक्वायरमेंट फास्ट में खत्म कर दी। एक जमाने में 1200 की होती थी फास्ट के अंदर, अब वो खत्म कर दी है। और अगर आप एनटीएस की बेसिस पे फास्ट में अप्लाई करते हो या एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करते हो, नंबर ऑफ सीट्स कम है वहां पे, तो आपको टेस्ट इवेंचुअली देना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बेतहाशा ज्यादा होगा। ये मैंने ओवरऑल आपको बातें बताई हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि भाई बारी बारी डिफरेंट आपसे शेयर कर लूंगा। अब मैं बारी-बारी क्या करूंगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि भैया हम उसको जरा देख भी लें और उसको हम जरा सोच भी लें कि हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की बारी-बारी हम बातें कर लेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को कोई दूसरी क्लास लेने जाना हो आप जा सकते हो, अदरवाइज मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट बाद ये क्लास ऑफ करूंगा। मेरी क्लास अदरवाइज ऑफ नहीं होगी। खैर, वो तमाम बच्चे अब जिनके ज़हनों में, मैं क्वेश्चंस आप लोगों के आखिर में लूँगा, वो तमाम बच्चे जिनके ज़हनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि सर हमें कौन-सी क्लास लेनी है। तो मैं आपको चंद बुनियादी बातें बता देता हूँ, ज़रा गौर से मेरी बात समझिए। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं बेटा, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट इंजीनियरिंग, तो भाई या कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप नस्ट के इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी और इंग्लिश का पोर्शन है। मैं काम करता हूँ आपको बारी-बारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। नस्ट पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उससे बेहतर पाकिस्तान की कोई भी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। हम हमेशा बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि अक्सर बच्चों के ज़हनों में क्या होता है, उनके ज़हनों में लॉलीपॉप होता है। लॉलीपॉप ये होता है कि सर मुझे तो सिर्फ फास्ट में जाना है, मुझे सिर्फ नस्ट में जाना है। नहीं, ऑलवेज ट्राई टू मेक अ प्लान। जिंदगी के अंदर ऑप्शंस रखना सबसे बेहतरीन काम होता है। यू मस्ट हैव अ सेकंड ऑप्शन, यू मस्ट हैव अ थर्ड ऑप्शन। एटलीस्ट अप्लाई करो। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सर कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कौन सी फील्ड के अंदर अप्लाई करें। यार आई एम क्वाइट सिंसियर, तो मैं इसको जल्दी ऑफ नहीं कर सकता, मुझे पूरी बात समझानी है। दर्द होता है तो होए, खैर है। बताने का मकसद ये है कि भाई अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, तो याद रखिए आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दे सकते हो टेस्ट दो। नस का टेस्ट दे सकते हो दो, फास्ट का दे सकते हो दो, जीआईके का दे सकते हो दो, एनईडी का दे सकते हो दो, मेहरान का दे सकते हो दो, आईबी का दे सकते हो दो। जितने टेस्टों को तुम दोगे उससे तुम्हारा जहन खुलेगा, तुम्हें एटलीस्ट एक एक्सपोजर मिलता है। तो क्यों बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं? उसकी मिसाल है, पढ़ाई पाकिस्तान में भी होती है। करने को भाई मैं एमएस पाकिस्तान से भी हो सकता था, क्यों?
भाई जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप टेस्ट देने के लिए आते हो, आपको पता चलता है माहौल क्या है, आपको अंदाजा होता है यूनिवर्सिटी क्या है। ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। तो भाई जितना ज्यादा टेस्ट दोगे ना, इसका नेट वन दे सकते हो, दो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 22 नवंबर तक का टाइम है नेट वन देने का। आप बिल्कुल दो। और तो तैयारी नहीं करी भी, कुछ तो जाके करोगे, तुम्हें अपनी क्रेडिबिलिटी पता चलेगी, तुमने इंटर पढ़ के करी थी या छाप पे करी थी, तुम्हें अपना ए लेवल पता चलेगा, जाके दो, कोई मसला नहीं है। चाहे तुम एनबीएस में अप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम इसमें अप्लाई करो इंजीनियरिंग साइड पे, दो एटलीस्ट अगर जा सकते हो। नेट वन इस्लामाबाद में होता है। नेट टू दो, नेट थ्री दो। जितने ज्यादा आप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देते हो, उतनी ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल आता है। हमेशा याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, जो बात मैं ऊपर कर रहा था। देखो टाइम मैनेजमेंट से मुराद क्या है? टाइम मैनेजमेंट से मुराद आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा है। आप अभी रात के 9 बज रहे हैं, आप अभी बैठ के कोई अच्छी सी मूवी देखो। है भाई आजकल कौन सी मूवियां बड़ी फेमस हैं? हैं वो जवान देखो आप, कोई बैठ के, या कोई और बैठ के है, कोई मूवी शूवी आप देखो, ओपेनहाइमर शाइमर देखो। तो भाई आप पे डिपेंड करता है, या फिर आप उस टाइम को प्रोडक्टिव वे के अंदर कोई पास्ट पेपर सॉल्व करने में लगा दो। टाइम तो आपके पास ही है ना, हर एक के पास 24 घंटे हैं। आप उस टाइम को बैठ के कहीं प्रोडक्टिव वे में लगाओ, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखनी है। ये टाइम मैनेजमेंट अपनी क्लासेस के अंदर आपको दिखाएंगे कैसे करनी है। इस टाइम मैनेजमेंट के अंदर करना क्या है कि भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी आप लोगों ने कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स नहीं पढ़ी हुई होगी, कैलकुलेटर के बगैर फिजिक्स हो सकता है नहीं पढ़ी हुई आप लोगों ने। तो भाई हो सकता है अभी जब आप कैलकुलेटर को छोड़ के सॉल्यूशन कर रहे होगे ना, अभी आप एक क्वेश्चन को कवर करने में आपको 10 मिनट लग जाए, कोई मसला नहीं है। आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई नहीं देख रहा। हो सकता है आपने छुपा के यहाँ पे कहीं कैलकुलेटर रखा हुआ, और मेरे कैलकुलेटर है, आपने छुपा के कहीं पे रखा हुआ है। अब मुझे तो पता नहीं चलेगा कैलकुलेटर है कि नहीं है, आपके माँ बाप को भी नहीं पता चलेगा। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं ना कि माँ बाप को बोलते हैं कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं। अक्सर बच्चे माँ बाप को बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, और कर क्या रहे होते हैं भाई? है मोबाइल में बैठ के सीरीज देख रहे होंगे। तो खुदारा आपको जिंदगी में सिंसियर होना पड़ेगा, और आपको सिंसियरिटी शो करनी पड़ेगी। अगर आपके माँ बाप आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, तो मतलब अपने माँ बाप की सही औलाद नहीं बन सके। हजरत के साथ आपको बात फोर्स करनी सोचनी पड़ेगी। अगर आपके माँ बाप आज भी आपको डांटते हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे, तो आपके माँ बाप को कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए। मैं बड़ा इस पर हमेशा स्ट्रिक्ट रहा हूं। भाई आपके माँ बाप, नो वन कैन टेल यू कि आपने कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना। अक्सर मैं एक छोटी सी बस बात करूंगा बिफोर मूविंग द पैटर्न साइड। अक्सर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं, सर दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बड़ा बुलशिट क्वेश्चन। आपको उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि आपको लगे कि आपका आज का टारगेट पूरा नहीं हो गया। टाइम टेबल लाजमी बनाना सीखो। वो जो अगर आपके माँ बाप आज भी आपको फोर्स करने पढ़ने के लिए, इसका मतलब आप जिंदगी के अंदर सही बच्चे नहीं बन सके, या फिर आप आज तक सिंसियर नहीं हुए। तो आप किसी धक्के का वेट कर रहे हो, आप किसी अनहोनी का वेट कर रहे हो सकता है अनहोनी जिंदगी में अभी हो जाए, हो सकता है जिंदगी 10 सालों के बाद हो, अगर उस वक्त तक बहुत टाइम लेट हो चुका होगा। अभी से आपको सिंसियर होना पड़ेगा। देखो पहली क्लास इज अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल इसीलिए है कि भाई आप समझ सको हमने अपना काम पूरा कर रहे हैं, उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहूँ ये क्लास ना लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो वन कैन स्टॉप मी यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना इदारा है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस हालत के अंदर भी इस क्लास को कंडक्ट करूं, मैं चाहता हूं कि बच्चा समझ सके टाइम बड़ा कीमती है। हमारे माँ बाप भी एक अरसे के बाद दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हर एक के जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। तो भाई पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, तो सपोर्ट आपने खुद करनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत करने के लिए का काम ये है कि भाई जो दोस्त हैं, जो यार हैं, जो आपका बेकार में टाइम जाया कर रहा है, जो चाहे चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग चीज हो, आपने सबको छोड़ना है। ये 7 महीने बड़े कीमती हैं। इस 7 महीने को कीमती बनाओ, अपना टाइम टेबल डिजाइन करो। सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे उठो। रात के 1 बजे सोना है, रात के 1 बजे सो। सिर्फ 3 घंटे की नींद लो, कोई नहीं मरता। 2 घंटे की नींद लेने से बेकार बातें होती है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू नीड टू स्किप योर स्लीपिंग ब्रेक्स ना, तो आपको स्किप करने पड़ते हैं। कोई मर नहीं जाता 8 घंटे की नींद ना लेने से। तो अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सर वो रात 12 बजे तक की आपने क्लास ले ली। मैं सोचता हूँ इनको मैं क्या बोलूँ यार बैठ के, कौन सी लॉजिक है? भाई पढ़ाई करनी है ना। मेरी क्लास अक्सर और पेशतर रात के 9:30 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे स्टार्ट होती है। ऑल्दो ऑफिशियल टाइम उसको एंड करने का 11 बजे है, बट मैं अक्सर 12 बजे भी एंड करता हूँ। ओपनली कहता हूँ भाई, जब मैं पढ़ाई में अपने पढ़ा रहा हूँ सिंसियरिटी के साथ, तो भाई ये कौन सी लॉजिक है सर क्लास ऑफ कर दें, हमें क्लास जाना है। भाई आपको जाना है, लिविंग करने का ऑप्शन है। भाई कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर या जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे ना, आप देखोगे इस बात को, अक्सर आपको टीचर्स बताएंगे भाई आपने ये पूछना नहीं होता मे आई गो टू वॉशरूम या मे आई गो आउटसाइड, नहीं। हमेशा ऑफिशियल लेवल के ऊपर एक सिंपल सी वो होती है कि आपको जाना है, आप जा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। कोई फोर्स नहीं करता आपको पढ़ने के लिए, कोई फोर्स नहीं करेगा। आज आप अपनी जिस स्टेज पे बैठे हुए, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसके बाद कोई आपके पीछे डंडा लेके नहीं भागेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डंडा लेके पीछे नहीं भागेगा, पढ़ाई कर ली नहीं कर ली, प्रोफेसर कहते हैं जाए भाड़ में। पार्किंग में बैठा हुआ है, पीजी में बैठा हुआ है, पार्क में बैठा हुआ है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क आपको आज से रियलाइज करना है। ये जो टाइम पीरियड है बड़ा क्रूशियल है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को लगे सर ये क्या फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरी कौम का बच्चा इस बात को समझ सके।
मैं चाहता हूँ कि भाई कल को तुम आप अच्छी जगह पे जाओ, अच्छी जगह जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। है, वापस आते हैं। तो भाई अगर हम बात करें नस के टेस्ट की, तो नस के टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं? भाई नस के टेस्ट आपके पास होता है साल में 4 दफा, और नस का जो इस दफा आपके पास सीरीज 1 आ रही है, नवंबर से दिसंबर में आ रही है। आप चाहे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करो, चाहे नस बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई करो। सीरीज 2 आपके पास स्टार्ट होगी जनवरी-फरवरी के अंदर, और ये पाकिस्तान के 3 शहरों में कंडक्ट होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, कोयटा में भी होगा, कराची के अंदर भी होगा। नस का नेट नंबर 3 रमजानों के अंदर आएगा, और इसके अंदर आपके पास सिर्फ ये इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा, नेट नंबर 3 भी। नेट नंबर 4 अगेन जून जुलाई में आता है, और ये इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, गिलगित बल्तिस्तान 4 जगहों पे कंडक्ट होता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप जितने ज्यादा एग्जाम दे सकते हो उसमें आपका फायदा है। जैसे मैंने बात करी, अगर आप नस्ट के इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप लोगों ने, अच्छा मैं दो बातों की कैटेगराइजेशन कर देता हूं, एक है एडवांस मैथ्स और एक कहलाती है बिजनेस मैथ या जनरल मैथ, सही है। अगर आप नस्ट के इंजीनियरिंग में या सीएस में अप्लाई कर रहे हो, आपको एडवांस मैथ्स की यानी कि इंजीनियरिंग मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस लेनी है, जो कि प्रोफेसर आफ्ताब ले रहे हैं या मैं ले रहा हूं, उसकी क्लासेस आपको लेना कंपलसरी है। अच्छा, जो नस का पैटर्न है ना, क्योंकि नस के पैटर्न में क्या होता है, फिजिक्स भी होती है, मैथ्स भी होती है, इंग्लिश भी होती है फॉर द इंजीनियरिंग साइड। मैथ्स के 100 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के 60 होते हैं, 40 होते हैं। फाइन, अगर आप नस बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हो, नस बिजनेस स्कूल के अंदर, पाकिस्तान का अगेन प्रीमियम इदारा है नस बिजनेस स्कूल, यहाँ पे आप अगर नस के सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, नस के एलएलबी में अप्लाई कर रहे हो और नंबर ऑफ फील्ड्स के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके पास बिजनेस मैथ्स आएगी और बिजनेस इंग्लिश आ रही होगी। वहां पे 2 सब्जेक्ट्स होंगे, बिजनेस मैथ्स के 100 एमसीक्यूज होंगे और बिजनेस इंग्लिश के भी 100 एमसीक्यूज आ रहे होंगे। दो चीजें ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप लोग सैयद बिलाल साहब की क्लासेस लोगे, हमारी नहीं लोगे, और बिजनेस इंग्लिश की आप क्लास को लोगे मिस जोहा जैन वाली। अच्छा, आप ये सारी बेकार बातें इनको बाद में हम देखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास नस के टेस्ट के अंदर, अगर आप आर्किटेक्चर में अप्लाई कर रहे हो, नस आर्किटेक्चर के टेस्ट के अंदर डिजाइन एप्टीट्यूड के 100 एमसीक्यूज आते हैं, मैथमेटिक्स के आपके पास आएंगे 60 और इंग्लिश के आपके पास आएंगे 40, और ये मैथमेटिक्स एडवांस लेवल वाली इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स होगी। डिजाइन एप्टीट्यूड के लिए आपको मेरी अपनी बनाई गई पीडीएफ फाइल मिल रही होगी, मेरी अपना बनाया हुआ कंटेंट मिल रहा होगा। आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियर बाय द वे, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर का मतलब ये होता है कि मेरी डिजाइन साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, एट कैम और उस साइड की, तो मैंने ये किताब बनाई हुई, उस किताब के ऊपर रेलेवेंट तमाम कंटेंट डाला हुआ है। मोर देन इनफ है। डिजाइन एप्टीट्यूड इज अ थ्योरेटिकल थिंग, वो आपको हम उसकी वो करेंगे, हाँ उसके टेस्ट प्रॉपर्ली यहाँ पे कंडक्ट वगैरह हो रहे होंगे, है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास यार ये क्या बेकार चीज। अच्छा, देन हमारे पास आती है जीआईकेआई। अगेन, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर एंड में करूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड दीजिएगा, मैं पहले इन चीजों को बताना चाहता हूं, तो प्लीज पार्डन मी ऑफ, सही है। हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर जो यूनिवर्सिटी आती है, इसका नाम क्या है, जीआईकेआई। जीआईकेआई क्या है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तवाबी के अंदर वाकई है। पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेटिक सदर थे मोहम्मद, आपके पास ये गुलाम इसाक खान साहब, जिन्होंने जीआईकेआई की बुनियाद रखी। पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम इंजीनियरिंग की और बिजनेस की यूनिवर्सिटी है, बड़ा वंडरफुल यूनिवर्सिटी, और मैंने इनके एलुमनाइज के साथ काम किया, मैंने जीएस के, तो जीआईकेआई बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आप कराची से बिलोंग करते हो, लाहौर से करते हो, आप कोयटा से बिलोंग करते हो, जीआईकेआई की एक साल की फीस 10 लाख रुपए है, एक साल की, सबसे महंगी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। मगर इंपॉर्टेंट चीज, अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, सही है। और दूसरे नंबर के ऊपर, अगर आप जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर आते हो ना, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप। अब आप सोच रहे होगे सर 100 हम कैसे टॉप 20 में आ सकते हैं। इंटीरियर सिंध के अंदर एक जगह है मीरपुर खास, वहां का एक मेरा बच्चा था सजावल, सजावल उसका नाम था। उस बच्चे ने 2024 के अंदर जीआईकेआई में 7वीं पोजीशन हासिल करी थी या 8वीं पोजीशन हासिल करी थी। आज वो 100% स्कॉलरशिप पे बैठा हुआ है। एक और बच्चा था, उसका नाम साहिल खान था, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। उस बच्चे को पार्शियल स्कॉलरशिप मिली थी 3.5 लाख या 4 लाख रुपए की। बताने का मकसद ये है कि भाई अप्लाई करने की तो कोई फीस नहीं है ना, साल में इसका एक ही टेस्ट होगा। जब फास्ट का टेस्ट होता है उससे पहले जीआईकेआई का एग्जाम होता है। अगर ये 100% स्कॉलरशिप देती है, अगर आप जीआईकेआई के टॉप 20 में आ गए, और आप जैसे बच्चे होते हैं, आपको लग रहा होगा शायद मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं, इट्स नॉट इवन अ जोक। टॉप 20 हमने कराची से पोजीशन होल्डर्स को देखा है, लाहौर से देखा है, इस्लामाबाद से देखा है, आप जैसे बच्चे थे। जीआईकेआई के अगर आप टॉप 20 के अंदर आ गए तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 10 लाख रुपए की फीस माफ। अच्छा, बाय द वे जीआईकेआई बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इन हाउस यूनिवर्सिटी है। इन हाउस यूनिवर्सिटी का मतलब ये है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल है, हर बच्चा हॉस्टल में रहता है, कोई भी बच्चा बाहर से नहीं आता पढ़ने के लिए। तो अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं जीआईकेआई में जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, मुझसे अक्सर कांटेक्ट में रहते हैं। तो मुझे बता रहा था वो एक बच्चा कि सर हमारी संडे वाले दिन मैकेनिकल की क्लास हो रही थी, हमारी संडे वाले दिन भी क्लासेस होती हैं। तो जीआईकेआई बड़ा वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, इसकी कभी आप रील्स वगैरह देखिएगा, तो मेरे पास तो अक्सर यही आ रहे होते हैं चीजों के ऊपर, बेहतरीन।
भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छी अपर क्लास यूनिवर्सिटी, जहाँ पे अक्सर आपको अगर आप जाना चाहो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप टॉप 20 के लिए। और फिर अगर आप टॉप 20 में नहीं भी आते तो स्टिल ये लोग 133 से ज्यादा स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। पंजाब के बच्चों के लिए अलग कर रहे हैं, सिंध के लिए अलग कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अलग कर रहे हैं, इसके अलावा केपी के अलग कर रहे हैं, आजाद जम्मू कश्मीर अलग कर रहे हैं, माइनॉरिटी बेस अलग कर रहे हैं, खवातीन के लिए अलग कर रहे हैं, रूरल एरियाज के लिए अलग कर रहे हैं। तकरीबन 133 स्कॉलरशिप जो ऑफर कर रहे हैं। आपको इसके ऊपर अगर डिटेल में समझना हो तो यूट्यूब पे जाकर लिखिएगा GIKI गाइडेंस बाय हाशिम जिया, आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अच्छा इसका टेस्ट सेम नक्स जैसा होता है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। आप GIKI के अंदर CS में अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो इसके टेस्ट के अंदर आपके पास मैथ्स के 30 MCQs होंगे, फिजिक्स के 30 होंगे और इंग्लिश के 20 होंगे। टोटल आपके पास 80 MCQs होते हैं, सही है ना? टोटल कितने MCQs होते हैं? 80 होते हैं और 120 मिनट का टाइम गिवन होता है। इस साल से GIKI में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, 10 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। GIKI के अंदर नेगेटिव मार्किंग वो खत्म हो गई है, तो याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग पिछले साल तो नहीं हुई थी, हो सकता है इस साल हो जाए, तो वी कैन नॉट कमिट एनीथिंग। पिछले साल तो खैर नहीं हुई थी। खैर अच्छा भाई, नेक्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास क्या आती है? हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है, अच्छा GIKI के जो मैनेजमेंट साइंसेस का प्रोग्राम है ना, GIKI के अंदर BBA का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, बिजनेस का बच्चा। GIKI का मैनेजमेंट साइंसेस टॉप का प्रोग्राम है। आई हैव वर्कड विद दोस एलुमनाइज, तो GIKI मैनेजमेंट साइंसेस के पढ़े हुए थे। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम तो GIKI के अच्छे हैं ही हैं, मगर GIKI के जो टॉप के प्रोग्राम है ना, वो मैनेजमेंट साइंसेस का प्रोग्राम है, वो भी बड़ा टॉप का है। तो वहां पे जो टेस्ट होता है मैनेजमेंट साइंसेस का प्रोग्राम, उसके अंदर आपके पास सिंपल बिजनेस मैथ्स होती है और बिजनेस इंग्लिश होती है। और अगेन इट्स अ वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम मैनेजमेंट साइंसेस का, तो GIKI में लाजमी तौर पे अप्लाई करें, चाहे वो BCAT का बच्चा हो चाहे वो ECAT का बच्चा हो। अच्छा देन हमारे पास कॉमसेट्स आ रही है भाई। कॉमसेट्स पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब के अंदर बड़ा नाम है कॉमसेट्स। कॉमसेट लाहौर हो, इस्लामाबाद हो आपके पास। कॉमसेट्स का टेस्ट सेम NTS जैसा होता है, तो मैं इस टेस्ट को भी अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, NTS क्या होता है, कॉमसेट्स का टेस्ट क्या होता है। मगर कॉमसेट्स अगेन एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाहौर कैंपस भी है, इस्लामाबाद भी, आपके पास और कई कैंपसेस भी आ रहे हैं, कराची के उसके अंदर, पूरे ओवरऑल पंजाब के अंदर। तो कॉमसेट्स के अंदर आप NTS की बेसिस पे इजीली एडमिशन ले सकते हो। मैंने NTS को आगे चल के एक्सप्लेन करना है। अच्छा यहां पे मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं, अब सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास ECAT। अच्छा भाई, पंजाब के अंदर एक और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो हमारे पास लाया करती है, उसका नाम होता है ECAT। बादशाहों की बादशाह है भाई, गुरुओं की गुरु ECAT का मतलब क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि भाई पंजाब की सबसे बड़ी जो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी आ रही है, वो UET आ रही है। ये गवर्नमेंट सेक्टर है। जिस तरह सिंध के अंदर NAD है, मैरान है, वैसे ही पंजाब के अंदर आती है UET। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सिंध का जो बच्चा होता है ना, उसके पास सिंध का डोमिसाइल है, तो पंजाब की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता। सिमिलरली जो पंजाब का बच्चा है, वो सिंध की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर सकता ड्यू टू द डोमिसाइल फैक्टर। अब ये डोमिसाइल फैक्टर क्या होता है? अभी अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, आप लोग बड़े मासूम हो, आप लोगों को लगता है कि जिंदगी बड़ी हसीन है, बट नहीं। इस मुल्क में लिसानी बुनियादों के ऊपर, जबान की बुनियाद के ऊपर कई तरह की तफरीक होती है। तो एक तफरीक का आलम यह है कि डोमिसाइल। अब प्राइवेट सेक्टर में मसला नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर चूंकि फीसेस कम होती हैं, तो वहां पे क्या मसले मसाइल हैं कि भाई जो इंटीरियर सिंध का बच्चा है वो NAD में अप्लाई, बहुत कम सीट्स हैं। जो कराची का डोमिसाइल होल्डर है उसकी मैरान के अंदर सीट्स बहुत कम होती हैं, और सिंध के बच्चे की UET में सीट्स कम होती हैं। तो मतलब ये होता है कि देखो गवर्नमेंट सेक्टर में चूंकि फीसेस कम है, आपको डोमिसाइल की बुनियाद के ऊपर जज किया जाता है। अगर आप पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं तो UET में एडमिशन लेना आपके लिए आसान है, और पंजाब की सबसे बड़ी और पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर UET का शुमार होता है। अगर आपने UET के टेस्ट को क्लियर कर लिया तो पाकिस्तान की 28 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आपको टेस्ट आपका माफ कर देती हैं, जिसमें से फास्ट भी इंक्लूड है। UET के टेस्ट में अगर आपने 350 प्लस का स्कोर कर लिया तो फास्ट का टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, आप UET के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। मगर अगेन स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको आपकी जो सीट होगी वो किसी और को मिल जाएगी जिसका स्कोर अच्छा होगा। तो UET के टेस्ट के अंदर आपके पास मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होती है, इंग्लिश होती है। अब देखो वो जो बच्चे हमसे पूछते हैं ना, सर हम केमिस्ट्री लेंगे, कंप्यूटर लेंगे, नहीं लें। अगर आपने इंटर या सेकंड ईयर के अंदर, अगर आपने FSC के अंदर या A-levels के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके पेपर में केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। अगर आपने FSC के अंदर या A-levels के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है तो आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन होगा। दूसरे नंबर के ऊपर एक चीज हमेशा अपने जहन में रखिएगा, एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि भाई आपके पास जैसे UET है, वैसे ही NAD है, वैसे ही मैरान है। इन सबके टेस्टों में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे नस्का और GIK में सिर्फ 3 सब्जेक्ट से, मगर NAD, मैरान और UET के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जहां पे मैथ्स भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर होती है, इंग्लिश होती है। और अगेन
जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इंजीनियरिंग की मैथ्स आती है, बिजनेस मैथ्स नहीं आती। नस के टेस्ट में इंजीनियरिंग की मैथ्स आएगी, जीआईके के टेस्ट में इंजीनियरिंग की मैथ्स आएगी, यूईटी हो, एनईडी हो, मेरान हो, इन सबके टेस्टों में इंजीनियरिंग की मैथ्स आएगी। सही है, ध्यान में रखिएगा। तो भाई मैथ्स के 30 एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स के 30 है, केमिस्ट्री के या कंप्यूटर के 30 होंगे, इंग्लिश के 10 होंगे। मगर याद रखिएगा टोटल ये एमसीक्यूज कितने बनते हैं, 100। जो आपके पास यूईटी का टेस्ट होता है, इस टेस्ट के अंदर जो टोटल नंबर्स होते हैं वो 400 होते हैं, यानी कि एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर। और यूईटी वो आपकी यूनिवर्सिटी है जहां पे नेगेटिव मार्किंग मौजूद है। यूईटी के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग से मुराद ये होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत मार्क किया तो आपके क्या होंगे, नंबर कट जाएंगे। अगर आप कोई एमसीक्यू छोड़ दो उसमें नंबर नहीं कटते, बट अगर आपने कोई एमसीक्यू गलत मार्क किया हुआ है तो आपका नंबर क्या होंगे, कट होंगे। अच्छा, यूईटी के टेस्ट के अंदर हमारे पास ये होता है। अच्छा, देन यूईटी केपीके होता है जिसको हम ईटा कहते हैं, ईटा का टेस्ट होता है, वो यूईटी केपीके के लिए होता है। उसके टेस्ट के अंदर फिर मैथ्स के 60 है, फिजिक्स के 60 है, केमिस्ट्री कंप्यूटर के 60 एमसीक्यू, इंग्लिश के 20 होते हैं। अगेन वही आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट आ रहा होता है। अच्छा, यूईटी के टेस्ट को पंजाब की 26 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, जिसमें आपके पास यूईटी लाहौर है, यूईटी काला शाह काकू है, यूईटी फैसलाबाद है, यूईटी नारोवाल है, यूईटी आपके पास गुजरावाला है, यूईटी टेक्सला है, यूईटी चकवाल है, कॉमसेट्स लाहौर है, कॉमसेट्स वाह है, कॉमसेट अटक है। इसके अलावा आपके पास और कई यूनिवर्सिटी इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है। आपके पास कॉमसेट साहिवाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर है, हजवेरी शरीफ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यानी कि यूसीपी इसको हम कहते हैं, हाईटेक टेक्सला कैंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लाहौर है। एक बात समझ में आ रही है कि सिंध के साथ कहना तो नहीं चाहिए, मगर आपके पास मुझे एक चीज जो बड़ी पसंद है यूईटी की, कि यूईटी ने अपने आप को आउटसोर्स बहुत ज्यादा किया। और यूईटी की मैनेजमेंट से मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जो मेरी उनसे मुलाकात होती है, कि यूईटी ने अपने कई कैंपसेस ओपन करे, जबकि ऑन दी अदर हैंड एनईडी या मेरान इसमें हमेशा नाकाम रहे। उन्होंने अपने आप को उतना आउटग्रो नहीं किया जितना एक पंजाब ने अपने आप को यूईटी ने करा। जाहिर सी बात है, फंड्स भी उनके पास ज्यादा होंगे। इसी तरीके से फातिमा जना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहमिया खान है, एनएफसी यूनिवर्सिटी, एनएफसी आपके पास खानेवाल आ रहा है, एनएफसी फैसलाबाद आ रहा है, आईएसटी आपके पास आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ये तमाम यूनिवर्सिटीज ईकेट के टेस्ट को, यूईटी के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो ये चीज जहन में रखिएगा, यूईटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है और दुनिया आपके पास पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में भी आती है। तकरीबन 102 साल पुरानी है, तकरीबन 102 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। और इसके टेस्ट को, इसका टेस्ट साल में 2 दफा होता है। आपके पास यूईटी का जो टेस्ट होता है, अक्सर पेशतर इस टेस्ट का नाम ईकेट का टेस्ट होता है, ये बड़ा फेमस ईकेट का टेस्ट है। तो आपके पास यूईटी के 2 राउंड्स आएंगे। यूईटी का जो पहला राउंड आएगा ये आपके पास मार्च के अंदर आ रहा होगा, मैं अभी से आपको बता रहा हूं। और यूईटी का जो दूसरा राउंड होगा ये आपके पास आएगा, अल्लाह भला करे, मई जून के अंदर। सही है, तो हम आपकी दोनों की तैयारी कवर करवाएंगे। अच्छा, यूईटी के भी स्प्रिंग के एडमिशन भी आए हुए थे, मगर उसमें आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। जो बच्चे जिनका सेकंड ईयर हो चुका है, ए लेवल हो चुका है, वो उनके लिए, वो आपके लिए नहीं, वो शाम की क्लासेस हैं भाई, वो सुबह की क्लासेस नहीं है, वो शाम की क्लासेस हैं। तो आप लोग उसमें बच्चे परेशान हो रहे थे, यूईटी स्प्रिंग आ गया भाई, यूईटी स्प्रिंग में शाम की क्लासेस हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप लोगों का जो ईकेट का पहला राउंड होगा वो मार्च में होगा और दूसरा जून में होगा। सही है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास इसी तरीके से अब लम्स का टेस्ट आ रहा है, एलकेट। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा भाई, एनईडी मैदान वालों, फास्ट वालों परेशान मत होना, तुम्हारे ऊपर भी आ रहा हूं। सही है। अच्छा, हमारे पास जो लम्स का टेस्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं एलकेट। एलकेट का मतलब क्या है, लम्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। पाकिस्तान की मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए, जिसके एलुमनाइज हमेशा आउटग्रो करते हैं। फुल ब्राइट स्कॉलर्स के ऊपर मैंने बेतहाशा इन बच्चों को देखा ना, या तो आईबीए के थे या लम्स के थे, बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर, उसका कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। तो लम्स का जो आपके पास एक ही टेस्ट होता है साल में, और एलकेट का जो आपके पास टेस्ट आ रहा है इस साल, वो आ रहा है 15 फेब को। लम्स के अंदर अप्लाई करने के कई आपके पास वो होते हैं, ये जहन में रखिएगा। मैं रिकमेंड करूंगा तमाम बच्चों को, टेस्ट दे सकते हो तो दो। लम्स के अंदर एडमिशन कई फैक्टर्स में मिलता है। लम्स में आपको एडमिशन मिलता है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर, आपके ग्रेड्स के ऊपर, आपकी मोटिवेशनल स्टेटमेंट के ऊपर। मोटिवेशनल स्टेटमेंट लिखना सीख लो भाई, चैट जीपीटी से नहीं छापी जाती आईबीए के लिए या लम्स के लिए, उसके लिए आपको बताना होता है क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो लम्स उन इदारों में, या पाकिस्तान में ऐसे बड़े कम इदारे हैं जिन्होंने जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है ना उसके मुताबिक अपना पैटर्न किया। क्योंकि हम तो भाई यूनिवर्सिटीज के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो मैंने चूंकि अपने जमाने तालिब इल्मी के अंदर हर जगह पे अप्लाई किया था। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से वीजा था, मेरे पास जर्मनी से एक्सेप्टेंस थी, मेरे पास इटली से थी आज से 10 साल पहले, तो मेरे पास अमेरिका से एक्सेप्टेंस थी। तो मैंने तो हर जगह पे उस जमाने में अप्लाई कर रहा होता था। तो मैं वहां पे अक्सर ये चीज देखता था, यार ये पर्सनल स्टेटमेंट, ये मोटिवेशनल स्टेटमेंट, ये क्या है। और पाकिस्तान में आज भी यूनिवर्सिटी इसको नहीं फॉलो करती, सिर्फ लम्स करती है, आईबीए करती है, और मेरे नहीं ख्याल में कोई यूनिवर्सिटी उसको फॉलो कर रही है।
या केएसबीएल शायद कर रही होगी। भाई वो मोटिवेशन लेटर आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो, क्या मोटिवेशन है ज्वाइन करने की, क्यों ज्वाइन करना है, उसमें आप अक्सर लोग तो चैट जीपीटी छाप के दे देते हैं, उसमें आपको एक पर्सनल टच देना होता है, फिर उसको डिफेंड करना होता है इंटरव्यू के अंदर। तो भाई लम्स के अंदर कई बेसिस पर एडमिशन मिलता है, और लम्स का जो आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया अप्लाई करने का, उसमें 70% आपकी मैट्रिक में होनी चाहिए, एफएससी में 70% होनी चाहिए, या फिर ए लेवल्स के अंदर आपके पास बी और सी का ग्रेड होना चाहिए। अच्छा, नस्ट वगैरह में अप्लाई करने के लिए 60% बस होनी चाहिए आपके पास, मैट्रिक के अंदर अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लम्स के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, जो आप लोगों को जो बिजनेस मैथ्स पढ़ाई जाएगी उसमें कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। लम्स के टेस्ट में आपके पास नंबर एंड ऑपरेशंस आते हैं, अलजेब्रा एंड फंक्शंस आएंगे, ज्योमेट्री और मेजरमेंट आएगी, इसके अलावा डेटा एनालिसिस, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स आ रहे होंगे। तो आपको बिजनेस मैथ्स में तमाम चीजें पढ़ा रहे होंगे। इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, सेंटेंस कंप्लीटेशन आएगा, सेंटेंस इक्विवेलेंस आ रहा होगा। अगेन आपको बिजनेस इंग्लिश के टीचर होंगे, आपको सारी चीजें कवर करवाएंगे। अच्छा, मैं कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ भाई, अब हमारे पास आती है एक और बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी। अगेन सॉरी फॉर दी लॉन्ग वीडियो, बट द पॉइंट इज दैट कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को समझें अगर आपको अप्लाई करना है। अब हमारे पास जो यूनिवर्सिटी आ रही है जिसका नाम है फास्ट यूनिवर्सिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हर बच्चा, हमारे बैच का हर बच्चा, चाहे वो कहीं से भी बैठा हो, फास्ट में अप्लाई जरूर करता है, क्योंकि फास्ट है ही इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। फास्ट के इस वक्त 6 कैंपसेस पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशनल हैं। फास्ट का पेशावर कैंपस है, फास्ट का लाहौर कैंपस है, फास्ट का इस्लामाबाद कैंपस है, फास्ट का फैसलाबाद कैंपस है, फास्ट का मुल्तान कैंपस है, फास्ट का कराची कैंपस है। यानी कि भाई एपीके के अंदर भी एक कैंपस है, पंजाब के अंदर 4 कैंपस है। अब आप सोचो क्या वजह है कि भाई जो नस्ल की पोजीशन आती है ना पंजाब से आती है, क्यों? पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाब में पढ़ने वाला बच्चा बहुत है। मैंने भी आपको ऊपर यूईटी के कैंपसेस दिखाए, इसका मतलब जानते हो? देखो कंपटीशन लेवल सोचो, हम इन छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज की बात ही नहीं करते, हम बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। खुदारा अभी भी होश के नाखून लो, पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, ये बहुत जरूरी है। फास्ट के पंजाब के अंदर 4 कैंपसेस हैं, कराची के अंदर वैसे 2 कैंपसेस हैं, मगर दूसरा कैंपस आपके किसी काम का नहीं है। एक कैंपस इनका नेशनल हाईवे के ऊपर इधर भैंस कॉलोनी के पास, और दूसरा इनका है इधर पीसीएचएस के ऊपर होता था। तो पीसीएचएस वाला कैंपस मास्टर्स का, एमएस वालों का है, तो एक ही कैंपस है आप लोगों के लिए, बैचलर्स के लिए। फिर पेशावर कैंपस है। फास्ट का टेस्ट साल में 1 दफा होता है। अब फास्ट के टेस्ट में अगेन हजारों बच्चा अप्लाई करता है, हजारों बच्चा, क्योंकि भैया आजकल क्या है, फास्ट हर एक का क्रेज है। आजकल फास्ट जो है ना हर एक का क्रेज है। आजकल हर बंदे ने मुजम्मिल जैदी की पॉडकास्ट से देखी हुई है, तो भैया हर बच्चे को फास्ट में जाना है भाई, पता कख नहीं है सीएस का, मगर जाना कहां पे, फास्ट में। ये चीज जहन में रखिएगा, अगर आपका फास्ट ड्रीम है, उस ड्रीम को सच्चाई बनाने के लिए टेस्ट 1 दफा होगा। तो भाई उस एक टेस्ट में चूंकि गलती कर सकते हो, तो आपने फिर मल्टीपल टेस्टों को देना, एनटीएस को लाजमी तौर पे दो। एनटीएस क्या होता है मैं भी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी इतनी बात जहन में रखो कि फास्ट का टेस्ट 1 दफा होता है, तो उसके लिए मेहनत अभी से स्टार्ट करनी है। कोर्स को कवर करना है मल्टीपल टाइम, साथ साथ 5 पेपर्स कवर करने, एक एक चीज। फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास पैटर्न क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो या सीएस में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके टेस्ट के अंदर इंग्लिश 10% आएगी, जो मैंने आपको बताया था। 30 एमसीक्यूज आते हैं इंग्लिश के, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू के 20 होंगे, बेसिक मैथ्स के 20 होंगे, और एडवांस मैथ्स के यानी कि इंजीनियरिंग मैथ्स के 20 होंगे। टोटल आपके पास ये 120 एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो 10% है ना, इसका मतलब ये होता है भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर अलग लेवल का दिमाग खपता है। फास्ट के टेस्ट के अंदर होता है कि अगर आप एक एमसीक्यू सही कर रहे हो उसका 1 नंबर मिलेगा, और एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर एडवांस मैथ्स या बेसिक मैथ्स या आईक्यू के अंदर एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर 1 मार्क्स कटता है, या सॉरी एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर आपका 0.25 मार्क्स कटता है। एक एमसीक्यू सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, और एमसीक्यू गलत करने पे आपका 0.25 मार्क्स कटता है। अगर इंग्लिश के अंदर एक एमसीक्यूज अगर आप सही करते हो, तो इंग्लिश में एक एमसीक्यू सही करने के ऊपर आपको जो मार्क्स यहां पे मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 0.344। यानी कि इंग्लिश में चूंकि 30 एमसीक्यूज हैं और उसका वेटेज क्या है, सिर्फ 10% का है, यानी कि 30 एमसीक्यूज का वेटेज 10% है, यानी कि एक एमसीक्यू सही करने पे आपको नंबर मिलते हैं 0.344, और एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर जो आपके नंबर कट होते हैं वो होते हैं 0.0844। अगेन अलग लेवल का दिमाग खपता है यहाँ पे। अभी के लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि फास्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। हर सेक्शन के अंदर फास्ट के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो आपने इस चीज का ख्याल ये रखना है कि भाई आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने प्रॉपर तैयारी करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आर रियल। देखो जीआईके के टेस्ट में लास्ट ईयर नहीं थी, इस साल हो सकती है। यूईटी के टेस्ट में कंपलसरी होती है, और फास्ट के टेस्ट के अंदर होती है। तो भाई आपके पास जो 3 सबसे बड़ी जायंट्स है ना, जब हम फंग की बात करते हैं तो फंग में ये 3 यूनिवर्सिटीज
टॉप पे आती हैं। फंक का मतलब क्या है? फास्ट, यूईटी, आपके पास नस्ट और जीआईकेआई। तो फंक की जो 3 यूनिवर्सिटीज थी ना, इनके बारे में सबसे ज्यादा मशहूर बात ये थी कि इन तीनों में नेगेटिव मार्किंग है। अब खैर पिछले साल जीआईकेआई से रिमूव कर दी गई, अब इस साल का पता नहीं है। हर साल यूनिवर्सिटी अपने क्राइटेरिया को चेंज करती है। जैसे लेट सपोज एनईडी में हर साल कैलकुलेटर अलाउ होता है, इस साल मना कर दूं कैलकुलेटर, क्या उखाड़ लोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। टेस्ट से पहले एडमिट कार्ड पे लिख के दें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो इसीलिए हम बच्चों से कहते हैं कि भाई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। आप कैलकुलेटर के बगैर सारे काम करो, कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। अच्छा, पास का जो बिजनेस प्रोग्राम्स का टेस्ट होता है उसके अंदर इंग्लिश होती है 10%। अगेन इसके इंग्लिश के आपके पास होते हैं तकरीबन 30 एमसीक्यूज। एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू के होते हैं 25 एमसीक्यूज और बिजनेस मैथ्स के होते हैं 50 एमसीक्यूज। बाकी के जो 15 नंबर होते हैं उसका एसए होता है 15% का। एसए में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए, चाहे आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स पे अप्लाई कर रहे हो, फिनटेक पे अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप फास्ट के इंजीनियरिंग या सीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लास भी लेनी है और सैयद बिलाल साहब वाली बिजनेस मैथ्स की क्लास भी लेनी है। जबकि अगर आप बीबीए में अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैथ्स की क्लासेस को लोगे और आपको अलग से कोई और क्लास नहीं लेनी। अच्छा, एसए की तैयारी आप लोगों की कवर करवाएंगे तो आपको एसए के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एनटीएस की, एनटीएस पाकिस्तान में 32 यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, 32 यूनिवर्सिटीज, जैसे मैंने कहा ना, कुछ यूनिवर्सिटी इंतहाई बेकार होती है, हम उनका जिक्र भी नहीं करते। अब जैसे कि यार कहना तो नहीं चाहिए, अब बीएनयू यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, अब वहां पे तो जो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो तो वहां भी नहीं जाएगा ना यार। सिंध के अंदर और जैसे कि एनईडी, मेहरान गवर्नमेंट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, मगर एक कायदे अवाम भी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरू भी है। अब वहां पे एक नॉर्मल बच्चा तो नहीं जाएगा ना। आपकी पहली कोशिश तो ये होगी बेस्ट में जाओ। अब कराची के अंदर कराची यूनिवर्सिटी भी है, अब पहली कोशिश कराची यूनिवर्सिटी थोड़ी जाना है। अब पहली यूनिवर्सिटी आपकी नस जाना होगी या पंजाब यूनिवर्सिटी जाना होगी, खुद सोचो अकल से। पहली आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, नस जाओ या कॉमसेट जाओ? तो भाई 32 यूनिवर्सिटी में कुछ इंतहाई फारिग होती है, तो उसकी हम बात नहीं करते। तो भाई इसलिए मैं कहता हूं टॉप की जो अच्छी यूनिवर्सिटी मुश्किल से 15 भी नहीं होंगी, मुश्किल से 15 भी नहीं होंगी, तो उनमें मारा मारी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमारे पास एनटीएस, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, किसी भी सूबे से बिलोंग करते हो, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एनटीएस का एग्जाम लाजमी तौर पे दो। मैं थोड़ा थोड़ा जो पॉज ले रहा हूं, मुझसे बोलने में डिफिकल्टी है, तो स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, होप सो यू अंडरस्टैंड। खैर, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर मैं कॉमसेट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, एनटीएस की जब बात कर रहा हूं तो कॉमसेट वैसे एक्सप्लेन हो जाएगी मेरा बेटा। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से बिलोंग करते हो, एनटीएस का टेस्ट मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं खुदारा देना स्टार्ट कर दो। एनटीएस बेसिकली कहलाता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम। ये साल के 12 महीने कंडक्ट होता है। एनटीएस के जो टेस्ट की फीस है ना 1500 रुपए है। एक जमाने में 750 थी, पिछले साल तक इन्होंने जानबूझ के भी फीस इंक्रीज कर दी है। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि देखो, 2 वक्त के अंदर जब आप खाना भी अगर खा रहे हो ना, तो यार नॉर्मली 2000 एक अच्छा बर्गर जो होता है ना वो भी 2000 रुपए का आता है। एक अच्छी क्वालिटी का जो बर्गर होता है वो भी 2000 रुपए का आता है। 1500 रुपए एनटीएस की फीस है। तो आप कोशिश करो हर महीने दो। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन वैसी हो रही होगी, क्योंकि एनटीएस जो है ना पाकिस्तान में काफी सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर कोई बच्चा बाद में बहरिया की तैयारी करने पे जाता है, बहरिया का टेस्ट देने पे जाता है, तो अगर आपने एनटीएस 2-3 दफा दिया हुआ होगा ना, आप वैसे टेस्ट क्लियर कर लोगे। कॉमसेट्स एनटीएस को बहुत एक्सेप्ट करता है। कॉमसेट जो है पंजाब की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो कहता है कि भाई आप एनटीएस को दे दो, एनटीएस की बेसिस पे मेरे पास अप्लाई करो तो डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। कॉमसेट्स बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पंजाब साइड की। फास्ट यूनिवर्सिटी एनटीएस को एक्सेप्ट जरूर करता है, मगर फास्ट का क्योंकि मेरिट फॉर्मूला एनटीएस की बेसिस पे सीट्स कम है तो मेरिट बहुत हाई जाता है। तो अगर तो आपका एनटीएस के बाद आपका मेरिट 92 93 प्लस बनना हो तो फिर आप एनटीएस की बेसिस पे फास्ट में अप्लाई करो, मगर एटलीस्ट आप एनटीएस का टेस्ट जरूर दो। एनटीएस के टेस्ट का फायदा ये होता है कि भाई आपकी तैयारी हो रही है, और एनटीएस के टेस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सेम फास्ट वाले होते हैं, तो आपको काफी फायदा मिलेगा उसके अंदर। अच्छा, एनटीएस के टेस्ट के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एनटीएस को एक्सेप्ट करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई आपके पास बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है, डॉक्टर ए क्यू खान इंस्टीट्यूट है, फातिमा ज़ैनब यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है, फाउंडेशन है, गिफ्ट है, अब गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला है, हाईटेक है, आपके पास आईएमएस है, सदर्न पंजाब मुल्तान है, आईएसटी एक्सेप्ट करता है, लाहौर लीड करता है, लसबेला यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है। मैं भी बहुत दफा पहली यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट सुन रहा हूँ, रिसर्च मैंने सारी करी हुई है। कुर्तुबा यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर कॉलेज लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालई है, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूएमटी जिसको हम कहते हैं, साउथ एशिया के तमाम कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, यूनिवर्सिटी बन्नू। आप मेरे ख्याल में बाकी यूनिवर्सिटी में जाना तो नहीं चाहोगे ना यार, आप टॉप में जाना चाहोगे। तो फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है, मगर रिमेंबर दिस थिंग, ये एनटीएस का एग्जाम आप नॉर्मली देते हो फास्ट या कॉमसेट्स के लिए देते हो, मगर बाकी यूनिवर्सिटीज आप अपने सेकंड ऑप्शन के तौर पे रख रहे होते। अल्लाह ना करे कोई आपके साथ कोई नाइंसाफी हो जाए, अल्लाह ना करे यार आपका नस का जिस दिन एग्जाम था आपकी तबीयत शदीद खराब हो जाए, इसलिए बच्चे से कहते हैं कि भाई आप मल्टीपल टेस्टों को दो। एनईडी का अगर आप सिर्फ एक राउंड दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, उसी दिन अगर आप आपका कराची की सड़कों को आपको पता है सब टूटी हुई है,
इंतहाई बेकार शहर बनाया हुआ है, आपकी खराब हो गई, आप टेस्ट में लेट पहुंचे, फेल कर दिया, तो एटलीस्ट आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम देना है। नस के सारे राउंड्स को दो। आप ट्रेन से जा रहे थे नस का नेट 1 देने के लिए, नेट 2 देने के लिए, लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए टाइम के ऊपर, कोई मसला हो गया, हॉस्टल नहीं मिल सका, तो नेट 2 नेट 3 दे रहे होगे तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप ऑप्शन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मल्टीपल टेस्टों को दो। सेकेंडली, एनटीएस का एग्जाम आप इसलिए देते हो कि ताकि आपकी फास्ट की तैयारी अच्छी हो जाए। बाकी ये 32 में से कोई भी यूनिवर्सिटी ढंग की नहीं है, पहले बता रहा हूँ, खाली फास्ट या कॉम से ढंग की होंगी, बाकी सारी बेकार है, या आईएसटी वगैरह फिर भी थोड़ी ढंग की है। बाकी खाली आपके पास कौन सी है, फास्ट या कॉम से ढंग की है। बाकी मेरे नहीं ख्याल में आप बन्नू यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना पसंद करोगे, बन्नू यूनिवर्सिटी जाओगे भाई, लोरा लई यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना पसंद करोगे, लसबेला यूनिवर्सिटी में जाओगे, नहीं जाओगे ना, आप टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया के अंदर आपकी इच्छा होनी चाहिए आसमान पे पहुंचने की। जब आसमान पहुंचने की इच्छा करते हो ना, तो बिल्डिंग के टॉप पे जाते हो भैया। तो एनटीएस के टेस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आप डिस्कशन सब्जेक्ट। एनटीएस के अंदर अगर आप एनटीएस इंजीनियरिंग देना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आपने 12 साल तालीम इंजीनियरिंग साइड पे कवर करी है, यानी कि फिजिक्स के अंदर, मैथ्स और केमिस्ट्री इंटर 11 में पढ़ा हुआ है। अच्छा, एनटीएस की खास बात पता है क्या है? लोगों को एनटीएस आसान क्यों लगता है? पास के अपने टेस्ट से ज्यादा बच्चे एनटीएस में अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि भैया एनटीएस का जो पैटर्न है बड़ा यूनिक है। चाहे आप कोई किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपके सब्जेक्ट में 3 पोर्शन हर बच्चे के सब्जेक्ट में आएंगे। इसमें इंग्लिश है 20 एमसीक्यूज, एनालिटिकल 20 एमसीक्यूज, क्वांटिटेटिव 20 एमसीक्यूज। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अगेन मैं कह रहा हूं एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर पे देना है। ये बात बहुत तरीके से आपसे कह रहा हूं कि भैया उसके पीछे रीजन क्या है, आपकी तैयारी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अगर मुझे अपना गुरु मानते हो या टीचर मानते हो, बड़ा एक अच्छा गाइडर समझते हो, मेरी बात लाजमी तौर पर ध्यान में रखिएगा। एनटीएस का एग्जाम 12 महीनों के अंदर 12 दफा होता है, या बहुत दफा 13 दफा भी होता है, तो आपने देना लाजमी है। एनटीएस के पेपर में इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव हर बच्चे के पेपर में आएगा। चाहे आप एनटीएस आईएम दे रहे हो, आईई दे रहे हो, आईए दे रहे हो, कोई भी आईसीएस दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो। अच्छा, एक खाली फिर सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट वाइट वाला। इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई भी एनटीएस का एग्जाम दोगे ना, उसमें इंग्लिश आएगी, एनालिटिकल आएगी, क्वांटिटेटिव आएगी। सही है, एनालिटिकल का मतलब होता है आईक्यू, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बेसिक मैथ्स, और इंग्लिश का इंग्लिश। सही है। और ये सब्जेक्ट वाइज वाला जो पोर्शन होता है ना, इसमें 3 पार्ट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एनटीएस इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, तो भाई आपके सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स आएगी, मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी। जो फिजिक्स नॉर्मल होती है एप्टीट्यूड की, वो 10 एमसीक्यूज की, मैथ्स आएगी 10 की, इंग्लिश आएगी 10, सॉरी आपके पास ये केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री आएगी 10 एमसीक्यूज की। लेट सपोज कोई बच्चा है जो कि एनटीएस आईसीएस का दे रहा है, उसके पेपर में भी इंग्लिश होगी, एनालिटिकल होगी, क्वांटिटेटिव होगी, और उसके टेस्ट के अंदर भी आपके पास फिजिक्स आएगी, मैथ्स आएगी, और सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर आएगी। अब देखो, लेट सपोज कोई बच्चा है जो एनटीएस आईएम दे रहा है, यानी कि प्री मेडिकल का बच्चा जो देता है, उसके टेस्ट में इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव उसके पेपर में भी आएगी। ये हर एक के पेपर में कॉमन रहेगी, मगर सब्जेक्ट के अंदर उसके टेस्ट में क्या आएगा? फिजिक्स आएगा, बायो आएगा, केमिस्ट्री आएगा। तो भाई इस तरीके से कोई बच्चा आर्ट्स ग्रुप का दे रहा है, तो उसके पेपर में आर्ट्स ग्रुप की चीजें आएंगी। सही है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके 3 पोर्शन होते हैं ना, इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव, ये हमारे पास सिंपल तरीके से हर एक के पेपर के अंदर आएंगे। ये 3 पोर्शन हमारे पास क्या होंगे? हर बच्चे के पेपर के अंदर हमारे पास लाजमी तौर के ऊपर पूछे जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कॉमर्स का बच्चा होगा, उसके टेस्ट के अंदर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। तो ये आपके पास हर बच्चे के पेपर के अंदर लाजमी तौर के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको एनटीएस की कंप्लीट तैयारी कवर करवा रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से आपको बताया हुआ भी है कि भाई नेट आपके पास, जैसे कि आपके पास नेट आई है। भाई देखो, हर बच्चे के पेपर में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल हर बच्चे के पेपर में आएगा। सही है। बाकी नेट आई में सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। नेट आई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। नेट आईसी में फिजिक्स और कंप्यूटर और मैथ्स होंगे। आईए के अंदर जो भी होंगे, सारी बातें यहाँ पे इस तरीके से मैंने डिफाइन करी। मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा यार बाद में। अच्छा खैर, वापस आते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं भैया सबसे बेहतरीन, सबकी जान, हम सबकी जिंद, हम सबकी जान, एनईडी यूनिवर्सिटी। तो भाई एनईडी सिंध की और पाकिस्तान की एक और बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी। अभी तक जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपके पास यूईटी एक वाहिद गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है प्रॉपर। कॉमसेट इज नॉट अ गवर्नमेंट, कॉमसेट इज अ सेमी प्राइवेट। सही है। तो एनईडी के अंदर अगेन डोमिसाइल का इशू होता है भैया। खाली सिंध का डोमिसाइल बच्चा एनईडी में अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है एनईडी। एनईडी के अंदर आपको फायदा ये मिलता है कि भाई जो आपको प्राइवेट साइड पे नहीं मिलता है कि आपकी फीसेस बड़ी कम होती है और एक अच्छी तालीम आप हासिल करते हो। मैं इसको बहुत डिटेल में भी आगे चल के एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इफ यू आर अप्लाइंग इन एनईडी यूनिवर्सिटी, अगर आप एनईडी में अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एनईडी के अंदर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान की तकरीबन 104 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और बेहतरीन है। एनईडी के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, मगर आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। हम आपको पूरी की पूरी मैथ्स कैलकुलेटर के बगैर पढ़ाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं, 120 मिनट का टाइम गिवन होता है।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मैथ्स के अंदर 25 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 25 होंगे, केमिस्ट्री के 25 होंगे, इंग्लिश के 25 होंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश आएगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो मैथ्स, आपके पास प्रॉपर एडवांस लेवल की मैथ्स आएगी, मैथ्स होगी, कंप्यूटर होगी, फिजिक्स होगी और इंग्लिश होगी। अगर आप आईसीएस से बिलोंग करते हो, हमें स्टैट्स आ जाएगी फिजिक्स की जगह के ऊपर। और जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं तो वहां पे हमारे पास आ रही होती है सिंपल तरीके से बायोलॉजी आ रही होती है। सेम पैटर्न मेहरान यूनिवर्सिटी का होता है। मेहरान यूनिवर्सिटी का जो हमारे पास पैटर्न होता है वो सेम एग्जिस्ट करता है, वो डिफरेंट नहीं होता। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अब ये मुझे नहीं पता इसने क्या क्या डाल दिया इसने। अच्छा, चलो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास सेम पैटर्न जो होता है ना वो मेहरान का होता है। मेहरान अगेन पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इंटीरियर सिंध के अंदर वाकई है, जामशोरो के अंदर। मगर मेहरान यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम एनईडी जैसा है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री या इंग्लिश होगी। मगर खास बात क्या है कि भाई मेहरान के टेस्ट के अंदर अगर 100 एमसीक्यूज आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको ये 100 एमसीक्यू सिर्फ 60 मिनट के अंदर कवर करने हैं। और मेहरान के टेस्ट में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, इसीलिए मेहरान का जो टेस्ट होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू एनईडी। क्योंकि मेहरान के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज है, 100 एमसीक्यूज को 60 मिनट में कवर करना है। आप सोचो डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। आप ये आपके पास 100 एमसीक्यूज आपको कवर करने हैं 60 मिनट के अंदर। भैया एनईडी के अंदर 100 एमसीक्यूज करने के लिए 2 घंटे का टाइम गिवन था, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम गिवन है सिर्फ और सिर्फ। दैट्स द रीजन कि मेहरान में डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। अगेन जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स आती है। तो आपके पास अगर आप बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हो आईबीएम में, लम्स में, तो वहां पे बिजनेस मैथ्स आएगी। आप अगर नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो वहां बिजनेस मैथ्स आएगी। फास्ट के अंदर आपके पास बिजनेस मैथ्स एग्जिस्ट करती है तो आपको उसकी क्लासेस फिर फास्ट के लिए लेनी होंगी, एनईडी वगैरह में नहीं आती, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों के भी क्वेश्चंस भी आंसर बैक करता हूं। मुझे एक चीज और दे दें, मैं प्याज की भी ताकि बात कर लूं। प्याज अगेन पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार होती है, इसका टेस्ट आपने लाजमी तौर पे देना है। और प्याज का टेस्ट साल में 3 दफा होता है। अच्छा, एनईडी या मेहरान का टेस्ट आपके पास कब होगा? पहला राउंड आपके पास मई में आएगा, फिर दूसरा राउंड आपके पास जून में आ रहा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैं प्याज यूनिवर्सिटी की बात करूं तो प्याज यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है कि भैया नहीं, एनईडी के टेस्ट के अंदर, मेहरान के टेस्ट में जनरल मैथ्स नहीं आएगी। जनरल मैथ्स सिर्फ आपके पास एनटीएस में आ रही है, फास्ट के अंदर आ रही है। जनरल मैथ्स की क्लासेस आपको ना नस इंजीनियरिंग के लिए लेनी है, ना नस सीएस के लिए लेनी है, ना आपको जीआईके के लिए लेनी है, ना आपको एनईडी के लिए लेनी है, ना आपको मेहरान के लिए लेनी है, ना आपको प्यास के लिए लेनी है, ना आपको यूईटी के लिए लेनी है। जनरल मैथ्स की क्लासेस आपको सिर्फ लेनी है फास्ट के लिए, एनटीएस के लिए, दाऊद के लिए, कॉमसेट्स के लिए, उन बच्चों को जनरल मैथ्स लेनी है। या फिर अगर आप आईबीएस सीएस में अप्लाई कर रहे हो या आप लम्स के सीएस में अप्लाई कर रहे हो तब आपको जनरल मैथ्स लेनी है। अगर आप टिपिकली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको नहीं लेना, सही है। अच्छा, मैं वापस आता हूं। प्याज यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो प्याज यूनिवर्सिटी अगेन पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और उसका टेस्ट साल में 3 दफा होता है। प्याज का पहला राउंड फेब में होगा, दूसरा राउंड अप्रैल के अंदर होगा और तीसरा राउंड आपके पास प्याज यूनिवर्सिटी का एग्जिस्ट करता है हमारे पास जून के अंदर। प्याज का अपना टेस्ट होता है, 100 एमसीक्यूज में। प्याज इस्लामाबाद की प्रीमियम लोकेशन के ऊपर मौजूद है और एक जमाने तक इसका सीएस और इसकी केमिकल इंजीनियरिंग दुनिया भर में फेमस रही है। प्याज के जो केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको दुनिया भर में हाथों हाथ लिया जाता है। प्याज की सबसे खास बात थी शुरू से वो केमिकल इंजीनियरिंग थी। भाई केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान के अंदर और इसके जो ग्रेजुएट्स होते हैं केमिकल के वो दुनिया भर के अंदर बड़ी बड़ी फर्म्स में बैठे हुए होते हैं। तो भैया प्याज के टेस्ट में मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी, अगेन केमिस्ट्री, कंप्यूटर होगी, इंग्लिश होगी। जिस तरह टिपिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है वैसे ही होगा। सिर्फ नस्ट और जीआईके के टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री, कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश होती है। पास के टेस्ट के अंदर ना फिजिक्स है ना केमिस्ट्री, कंप्यूटर। अच्छा, अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर मैं नस्ट में अप्लाई कर रहा हूं, क्या मैं केमिस्ट्री या कंप्यूटर की क्लास लूं या मैं फास्ट में अप्लाई कर रहा हूं तो मैं फिजिक्स लूं? तो बेटा देखो, ये बात सर बिलाल ने आपसे पहली क्लास में भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इतनी सारा अपना गला सुखाया, मैंने बड़ी मेहनत करी यार। आप, मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो नहीं कर रहे, सही है, आप मल्टीपल में कर रहे होगे। तो अगर आप नस्ट में कर रहे हो और फास्ट में अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो या जीआईके में भी कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके टेस्ट के अंदर देखो, नस्ट के अंदर फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है। फास्ट के टेस्ट के अंदर क्या है? एडवांस मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, इंग्लिश है, आईक्यू भी है। जीआईके के अंदर अगेन फिजिक्स भी है, मैथ्स भी, इंग्लिश भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी, अगर आप लेट सपोज एनईडी के अंदर, अगर आप, अब कुछ बच्चे होंगे जो यूईटी में भी कर रहे होंगे, एनईडी में भी कर रहे होंगे और मेहरान में भी कर रहे होंगे लेट सपोज, तो भाई फिर वहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर भी पढ़ोगे ना बेटा, फिर जाहिर सी बात है यूईटी के टेस्ट में तो आएगी, एनटीएस के अंदर भी आएगी। तो बताने का मकसद ये कि भाई डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी आपने हमारे पास से क्लासेस लेनी होंगी, आपको हम हर तरह की चीज प्रोवाइड करेंगे, आपको एनालिटिकल और आईक्यू भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर है।
अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आगे जो चीज़ आ रही थी हमारे पास, अच्छा ये तो खैर अब वो आ गया। मेरे पास IBA कहाँ गया, IBA, आई एम सॉरी यार, एक सेकंड मुझे दो, मैं IBA बता के चला जाऊँ। हाँ भाई, हमारे पास सबसे बेहतरीन IBA, वो तमाम बच्चे जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि आपको स्कॉलरशिप देता भी और नहीं भी देता। मगर IBA इज अ रियली एक्सपेंसिव, एक साल की तकरीबन फीस 10 लाख या 9 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। अगर आप NTHP के रूट पे भी IBA में अप्लाई करते हो तो स्कॉलरशिप की गारंटी नहीं होती। NTHP बेसिकली होता है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम IBA का। हमारा एक बच्चा था वो NTHP पे सेलेक्ट हुआ, बाद में बैठ के मुझे बता रहा था रिसेंटली कि सर 1 साल ही हमारी स्कॉलरशिप इन्होंने दी थी, अब वो स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी थी इन लोगों ने, यानी कि हर साल वो स्कॉलरशिप रिन्यू होती है। तो आप फीस को लेके भी परेशान ना हो, अभी आप सिर्फ तैयारी करिए, तैयारी करके एटलीस्ट जाके एडमिशन लीजिए, एडमिशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करिए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, स्कॉलरशिप इवेंचुअली मिल जाएगी। IBA में हजारों स्कॉलरशिप्स होती हैं, NTHP के ऊपर नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट टेस्ट में जाके अच्छे तरीके से अप्लाई करो। फाइनेंशियल एड तुम्हें नस भी दे देगा, फाइनेंशियल एड तुम्हें NED भी दे देगा, फाइनेंशियल एड तुम्हें GIK भी दे देगा। अभी फीस को लेकर परेशान ना हो, पहला तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि देखो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, सर वो पैसे नहीं है इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा। अरे भाई अभी तो टेस्ट की तैयारी करना बैठ के, पैसे वैसे तो बाद में आते रहेंगे, तुम अभी फीस को लेकर परेशान क्यों, अभी तुम टेस्ट की तैयारी पे फोकस करो। तो IBA के टेस्ट को अगर आप देना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये हमारे पास है 65% का। A लेवल के अंदर मिनिमम ग्रेड आपका B या C होना चाहिए। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं IBA के अंदर, तो आपके पास FSC में 60% होनी चाहिए। A लेवल्स के अंदर आपके पास B, C और C होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस या मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं IBA के अंदर, तो वहां पे आपका FSC में 60% होनी चाहिए, A लेवल्स के अंदर B, C और C होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग। दूसरे नंबर के ऊपर ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग IBA के बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि BBA में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, इसके टेस्ट का पैटर्न अलग होता है। इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, मैथ्स के 45, और ये बिजनेस इंग्लिश है, बिजनेस मैथ्स है। तो इसके लिए आपको सैयद बिलाल साहब की और मिस जोहा जैन की क्लास को लाजमी तौर पर लेना है। मल्टीपल टाइम कोर्स आपको कवर करना है हमारे साथ। हम आपकी राउंड 1 की जैसे पहले दफा कोर्स कवर करवाएंगे, राउंड 2 से पहले करवा रहे होंगे। अच्छा, अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम पैटर्न है आपके पास कि बिजनेस मैथ्स आएगी और आपके पास आप बिजनेस इंग्लिश आ रही होगी। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट के अंदर बिजनेस इंग्लिश भी होती है और आपके पास ECAT की इंग्लिश भी होती है। सिमिलरली जो आपके पास मैथ्स होती है, यहाँ पे दोनों मैथ्स होती हैं। यहाँ पे आपके पास ECAT की मैथ्स का पोर्शन ज्यादा होता है, मगर बिजनेस मैथ्स भी होती है। तो वो बच्चे जो IBA CS में अप्लाई करना चाहते हैं या IBA मैथ्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जनरल मैथ्स की क्लास भी लेनी है और आपको साथ साथ इंजीनियरिंग की मैथ्स की क्लास लेना भी कंपलसरी होगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि IBA CS में दोनों चीजें आती हैं। और सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास सेट की इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था रिमूव कर दिया है। तो अब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है। लास्ट ईयर तकरीबन 1300 प्लस के ऊपर इन्होंने राउंड 1 में दिया था, और खैर 1360 1370 के ऊपर राउंड 1 में दिया था, राउंड नंबर 2 के अंदर वो 1350 तक हो गया था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर जगह ने रिमूव कर दिया अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। खैर, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मेजर बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं यही आ रही होती हैं, और हमारे पास मेजर यूनिवर्सिटीज नहीं आ रही होती। एक चीज बस ध्यान में रखिएगा, मैं 2 बातें मैं आप लोगों के ऊपर बिल्कुल आऊंगा। अब मैं आपसे 2 बातें बस कहना चाहूंगा। देखो, हमारे पास दुनिया के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमारे पास सबसे गिव मी अ सेकंड। अच्छा भाई, इसी तरीके से हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी हो गई, दाऊद यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, सेम पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं। मैंने पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज मैंने पहले उनका तस्करा कर लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, या कराची यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, या दाऊद यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी। ये ऑल आर दी सेकंड टायर यूनिवर्सिटीज। हम बात करते हैं जायंट्स की, हमने तमाम जायंट्स को डिस्कस कर लिया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, अब ज़ेबिस की अगर कोई बच्चा बोले सर आपने ज़ेबिस को डिस्कस नहीं करा, IOBM को नहीं करा, बेटा इतना टाइम भी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें तो टाइम खत्म हो जाएगा। हमने तमाम जायंट्स को डिस्कस कर लिया ना भाई। अगर आप बिजनेस साइड पे अप्लाई करो तो जायंट कौन सा है? नस बिजनेस स्कूल है, IB है, लम्स है, डिस्कस कर लिया। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई करो तो जायंट कौन है भाई? हमारे पास अगर आप PUCIT में अप्लाई कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई यानी कि कर रहे हो ना, तो जायंट क्या है? जायंट नस्ट है,
जाइंट यूईटी है, ये टॉप के इदारे हैं ना, तो उसकी अगर आपने हमारे पास से टॉप के इदारों की तैयारी कवर कर ली ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ पीयूसीआईटी में पोजीशन ले लोगे बेटा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कराची यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले लोगे। अगर आपने मुझसे एनईडी की तैयारी कवर कर ली, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके लिए कि बच्चों वाली यूनिवर्सिटी जो बहरिया शहरी हो गई उसमें वैसे पोजीशन है आपकी। अगर आपने जीआईके की तैयारी कर ली तो भैया आपके पास जो छोटी यूनिवर्सिटीज आ रही है एनटीएस एनटीएस वैसे टॉप करके आ जाओगे। हम आपको हर चीज कवर अप करवाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक यूनिवर्सिटी में तैयारी करने के लिए हमारे पास आ रहे हो या 26,000 यूनिवर्सिटी में तैयारी करने के लिए आ रहे हो, हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाएंगे अनलेस अनटिल आप तैयारी करने के लिए तैयार बैठे हो। तो मैंने आपको मेजॉरिटी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी सबका पैटर्न बता दिया। अगर आपके जहन में और भी कोई यूनिवर्सिटीज हो तो आप उनका पैटर्न हमसे एकेडमिक काउंसलर से पर्सनल के ऊपर पूछ सकते हो, कोऑर्डिनेटर साहब से, उनकी आपके पास उनका नंबर अवेलेबल होगा सर हंजला बुखारी का, आप उनको भी मैसेज करके पूछ सकते हो। या फिर पर्टिकुलरली मुझसे बाद में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एडमिन बेस्ड नंबर है, बट आप पूछ सकते हो, कोई ना कोई एडमिन आपको रिस्पॉन्ड बैक कर देगा। अच्छा, एक चीज बस ध्यान में रखो, देखो मैंने इतना अपना गला सुखाया, इतनी सारी मैंने बातें करी, मैं भी आपके क्वेश्चंस को लूंगा, मैं भी आपके क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूं, मगर मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा। देखो बताने का मकसद क्या है, पाकिस्तान के अंदर टोटल जो आपके पास टॉप की यूनिवर्सिटीज है ना शायद 15 भी नहीं होंगी, और बिजनेस साइड के ऊपर तो और कम है कि एसबीएल का पैटर्न सेम आईबी जैसा होता है, आईओबीएम का पैटर्न सेम आईबी जैसा होता है। तो अगर आपने आईबी की तैयारी कर ली वैसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। मगर देखो किसी भी इदारे में अगर आप जाना चाह रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाह रहे हो, खुदारा मेहनत उसके लिए बहुत जरूरी है। मैंने इस लेक्चर के पहले पार्ट के अंदर आपको मेहनत की और अफादियत और अहमियत को बताया था, मेहनत करना क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यार अगर 15 टॉप की यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, 15 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 15 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है एनईडी टॉप की ना हो, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है फास्ट टॉप की ना हो। अब हर बंदे का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है ना। अब कोई बोले सर मेहरान थोड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है, हमें तो नस जाना है। लेवल ऑफ माइंडसेट भी बड़ा मैटर करता है। कोई बंदा बोले सर मुझे फास्ट अच्छी नहीं लगती, मुझे सिर्फ जाना ही नस्ट के अंदर, मेरे लिए सिर्फ एक ही टॉप यूनिवर्सिटी नस्ट है, या मेरे लिए सिर्फ एक ही टॉप यूनिवर्सिटी एनईडी है, मेरे लिए एक ही टॉप यूनिवर्सिटी यूईटी है। बताने का मकसद ये कि शायद मुश्किल से 10 यूनिवर्सिटीज होंगी टॉप की, उन 10 के ऊपर आपका 1 करोड़ बच्चा टेस्ट देता है। 1 करोड़ भी ज्यादा लग रहा है तुम्हें, तुम 1 लाख लगा लो। तुम अगर 1 लाख बच्चे भी लगाते हो तो हर यूनिवर्सिटी में मुश्किल से 1000-2000 सीट्स होती हैं। हर यूनिवर्सिटी में मुश्किल से 1000-2000 सीट्स होती हैं भाई। बताने का मकसद ये है कि नस जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है ना, उसमें टोटल जो इस बात एडमिशन हुए थे 9000 एडमिशन, 9000 सीटें थी टोटल। चाहे बलूचिस्तान कैंपस हो नस्ट का, कराची कैंपस पीएनएसयू कराची कैंपस के अंदर भी नस्ट के कंप्यूटर साइंस मौजूद है, चाहे आपके पास इधर का ये H12 कैंपस हो, चाहे आपके पास ये एरोनॉटिकल वाला कैंपस हो, चाहे आपके पास ये CME कैंपस हो, तो टोटल 9000 सीट्स होंगी। अब मैं हद मार के कह रहा हूँ 1 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है पूरे पाकिस्तान से, 1 लाख से कई गुना ज्यादा बच्चा होगा हर साल, मगर मैं हद मार के कह रहा हूँ 1 लाख बच्चा टोटल। अब आप सोचो बाकी कहां अकोमोडेट होगा, कैसे एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत आज से स्टार्ट करनी है। मैं चाहता हूं कि आज की रात तुम डिप्रेशन में जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम आज की रात फैसला करो तुमने पढ़ना है नहीं पढ़ना। खुदारा एक चीज ध्यान में रखना, हमें इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, ये वक्त लौट के नहीं आएगा कि मेरी और आपकी इस तरीके से इंटरेक्शन हो सके। आज के बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें सिर्फ हम कोर्स की बात करेंगे। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ सको कि भाई ये टाइम बड़ा कीमती है। इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि 7 महीने जो भी बेकार किस्म का काम करो खत्म कर दो। आप इस बात को समझो कि भाई आपके पास अगर पैसा भी है ना, स्टिल आपको नस एडमिशन नहीं देगा। अच्छा, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं यहाँ पे डोमिसाइल का मसला नहीं होता, नस में हर तरह का बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे पंजाब का हो, केपी का हो, सिंध का हो। ये जो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं इस पे अंदर क्यों ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है? देखो जैसे कि आपके पास यूईटी है, जैसे कि आपके पास एनईडी है, जैसे कि आपके पास पर्टिकुलरली मेहरान है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। अब फास्ट यूनिवर्सिटी जो है ना, इसकी एक सेमेस्टर की फीस है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस कंप्यूटर साइंस के अंदर। सेम जो कोर्स है ना वो एनईडी ऑफर कर रहा है 30,000 रुपए के अंदर सेमेस्टर का। अब आप खुद सोचो, जो एक मुतवस्सित तबके से बच्चा बिलोंग करता है वो फास्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एनईडी जाएगा। दैट्स द रीजन की मेजॉरिटी जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाता है, चाहे वो ए लेवल्स के अंदर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर हो। तो बताने का मकसद ये कि मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में हमेशा कंपटीशन ज्यादा था, ज्यादा है और ज्यादा रहेगा। अब कितना भी कह दो नस्ट के बारे में, कितना भी कह दो फास्ट के बारे में, यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन वाला जाता था, जाएगा, क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप इतने अमीर नहीं होते। अगर लेट सपोज एक बाप है, मैं एक बाप हूं फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यार, तो मेरी अगर महीने की सैलरी 3 लाख रुपए भी है, लेट सपोज मेरी महीने की सैलरी 3L है, 3 लाख रुपए है, तो भाई मेरे सिर्फ एक बच्चा तो नहीं होगा ना, मेरे 4 बच्चे और होंगे, 3 बच्चे और होंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज की फीस भी मुझे पे करनी है। तो जाहिर सी बात है अक्सर बच्चे इसलिए प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जा पाते। तो गवर्नमेंट सेक्टर पे हमेशा कंपटीशन ज्यादा मिलेगा आपको। अच्छा,
जो अच्छी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी जैसे कि नस्ट है, अब नस्ट में भी रिसेंट ईयर्स में बहुत कंपटीशन हो गया कि अगर आप नस्ट के अंदर 150 प्लस का स्कोर करोगे तभी आपको नस्ट में एडमिशन मिलेगा, और नस्ट के अंदर कोई फाइनेंशियल एड नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आप वाकई में मुस्तहिक ना हो। अब बहुत सारे बच्चे नस्ट की फाइनेंशियल एड पे अप्लाई करते हैं मगर एडमिशन नहीं मिलता इस बेसिस के ऊपर के फाइनेंशियली, तो आपको फीस पूरी अफोर्ड करनी पड़ती है। नस्ट के अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा मुस्तहिक ना हो, क्योंकि नस्ट जो है भैया हमारी आर्म्ड फोर्सेस की है, आर्मी चीफ जिंदाबाद है भाई, तो टेंशन मत लेना भाई। तो बताने का मकसद ये है कि भैया जो आपके पास सिविलियंस होते हैं ना उनके लिए कुछ वो नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप वाकई में मुस्तहिक ना हो। उसके मैंने नस का फॉर्म फिल करवाया था ना, उसके अंदर इतना बड़ा वो फॉर्म है कि आपकी मतलब सुबह से शाम हो जाए, आपको एक एक पॉइंट उसमें लिखना है आपको, तो फिर उस पर फैसला होता है कि आपको वाकई में स्कॉलरशिप मिलनी है कि नहीं मिलनी। पास के अंदर भी सेम सिनेरियो है, जीआईके में भी सेम, जीआईके में तो खैर स्कॉलरशिप मिलती है टॉप 20 वालों को, आईबी में भी सेम सिनेरियो है, इसलिए बहुत सारे बच्चे उस दुबक रहे होते हैं। मगर अगेन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, अब चूंकि डोमिसाइल के इश्यूज होते हैं, चीजों के इश्यूज होते हैं, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर किसी भी बच्चे की फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम है या ए लेवल्स का ग्रेड कम है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप स्टिल किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हो, नस्ट में कर सकते हो, आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे टेस्ट में इट मैटर्स अ लॉट। अगेन आपने कोशिश करनी है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की। अगर आप सिर्फ नस्ट जाना चाहते हो, मैं मानता हूं नस्ट बेहतरीन है, मैं आपको 100% कहूंगा नस्ट में अप्लाई करो, 100% कहूंगा, मगर साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। अल्लाह ना करे किसी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए तो एटलीस्ट आप दूसरी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन टेस्ट दे रहे होगे ना भाई, मल्टीपल टेस्टों को दो। एनईडी के 2 राउंड होते हैं, दोनों को दो। नस्ट के 4 राउंड होते हैं, 4 नहीं दे सकते 3 दे सकते हो 3 दे दो, 3 नहीं दे सकते 2 दे सकते हो 2 दे दो एटलीस्ट, मगर 2 जरूर। फास्ट का एक ही राउंड होता है, मगर फास्ट के साथ और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। तो ये टाइम बड़ा कीमती है, खुदा रहे 7 महीने आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होंगे ना ये जुलाई में कंक्लूड हो जाएंगे सारे के सारे, जुलाई तक का खाली टाइम है। आज तुम बैठे हुए नवंबर के अंदर, बस मैं एक छोटी सी बात करूंगा फिर मैं आपके क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट कर रहा हूं। एक चीज ध्यान में रखो बेटा, नवंबर से लेकर जुलाई इट्स अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपने जिंदगी के अंदर जो अचीव करने आपके ख्वाब होंगे, हर बंदे का कोई ना कोई ख्वाब होगा ना, नस्ट में जाना है ना बेटा, तो नस्ट में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नस्ट आपके घर पे आके आपको एडमिशन नहीं देगा, आपके वाले साहब अगर एडमिरल क्यों ना हो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा बेटा। हमने इस तरह की बड़ी फनकारियां देखी, हमारे बैजेस से जो है ना ब्यूरोक्रेट के बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे बैजेस से इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे भी पढ़ के गए, हमारे बैजेस से अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स के बच्चे भी पढ़ के गए, एक मुतवस्सित तबके के घर के बच्चे ने भी पढ़ा, हमारे घरों से डायरेक्टर एफआईए के बच्चों ने भी पढ़ा हमारे इन बैजेस से। मुझे बड़ा फखर इस बात के ऊपर, मुझे बड़ी खुशी है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ क्योंकि उन लोगों को बाद में जब मुलाकात करने के लिए आते थे, क्योंकि हमारे पास होता ये कि अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हो ना, हमसे मुलाकात करने का सिर्फ एक तरीका है, मुझसे मुलाकात करना चाहते हो ना भाई, तो किसी को नहीं पता होता मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में कब हूँ, मैं गल्फ में कब हूँ, मैं यूएसए में कब हूँ, किसी को नहीं पता। सिर्फ मेरे पास वहाँ की नेशनलिटी भी एग्जिस्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मास्टर्स वहाँ से हुआ। बताने का मकसद है कि मुझसे अगर मुलाकात करना चाहते हो ना, मुलाकात करने का सिर्फ एक तरीका है, और मुलाकात करने का तरीका ये है, यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप करोगे, हम आपके शहर के अंदर आपकी दावत का इंतजाम करेंगे, आपको कोई पैसे नहीं देने, हम पूरा साल भी मेहनत करते हैं, और जब आप नस्ट में, एनईडी में, फास्ट में, यूईटी में, जीआईके में अच्छी पोजीशन लेकर आते हो, आपने जरूर रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम के ऊपर, सर हाशिम की हाई अचीवर पार्टी है, हम वहां जा रहे हैं बन के, भाई वहां पे मुझसे मुलाकात आप कर सकते हो। अक्सर पेरेंट्स आके मुलाकात करते हैं हमसे, हमारे पास हर किस्म का बच्चा पढ़ता है, इसलिए हमें बात मालूम है कि भाई कुछ जो बहुत ही एक अपर क्लास है कंट्री की, वो अक्सर पेशतर कोशिश करते हैं सिफारिश के ऊपर एडमिशन हो जाए, नहीं हो पाता बेटा नस्ट के अंदर, मैं ओपनली बता रहा हूँ नहीं हो पाता। हमने ब्रिगेडियर साहब की सिफारिशों को रद्द होते हुए देखा है, ओपनली कह रहा हूँ, ब्रिगेडियर की सिफारिश, ब्रिगेडियर का बहुत बड़ा रैंक होता है आर्मी के अंदर, हमने उस सिफारिश को रद्द होते हुए देखा है। और हमने इसी मुल्क से पंजाब का एक शहर खारियां है, खारियां में एक जगह है आपके पास देर, उस गांव की बच्ची को नस्ल में टॉप पोजीशन लेते हुए देखा है। मेरे लास्ट ईयर बैच की बच्ची थी आफिया रफाकत, उस बच्ची का नाम है, पूरे पाकिस्तान से उस बच्ची ने टॉप किया, वो उसका घर मैंने देखा है, उस बच्ची का मैंने बेसिक बैकग्राउंड देखा है। पंजाब में एक जगह खारियां, खारियां के गांव देर से बिलोंग करती थी। दूसरी बच्ची अदीना खान, ऑल्दो शी वाज अ वेल ऑफ फैमिली बट शी बिलोंग फ्रॉम द पेशावर साइड। भाई मेरिट हर जगह मैटर करता है, जितना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करोगे आगे जाओगे जिंदगी के अंदर। एक अरसे के बाद कोई आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, जितना मैक्सिमाइज आप परफॉर्म करोगे उतना अच्छा आप परफॉर्म करके आओगे। रिमेंबर दिस थिंग, जितना अच्छा आप टेस्ट दोगे उतना अच्छा आप पर्टिकुलरली जाके परफॉर्म करोगे। तो भाई टेस्टों को लाजमी तौर पे दो, आप हमारे जितने टेस्टों को दोगे, देखो हमारे ऊपर बड़ी कॉस्ट है कि हमने एक टेस्टिंग टीचर प्रोफेसर रखा हुआ है, वो महीने की हमसे सैलरी ले रहे हैं लाखों के अंदर। आप तो हमें पैसे नहीं दे रहे ना, आप तो हमें पैसे सिर्फ साल में एक दफा दिया आपने, इन साल के इन पैसों के ऊपर आपको हम हर महीने पढ़ाएंगे जब तक आपकी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो जाता। अगस्त 2026 तक हमने मेहनत करनी है, हमारे टीचर्स यहाँ पे बैठे होंगे, आप हमें कोई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दोगे, 1 रुपया भी अब आपने नहीं देना।
बताने का मकसद ये कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होंगे, खुदा रहा टेस्टों को मत छोड़ना। मैं अगेन आपसे मुझसे कहते हो, मैं हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, टेस्टों को मत छोड़ना। देखो, आपके टेस्ट ना देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं एक काबिल बच्चा खो दूंगा, क्योंकि अगर आपने कंसेक्यूटिव 3 टेस्टों को मिस किया तो आपको हम बैच से रिमूव कर देंगे। बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल आपके फिर पेरेंट्स आके इंटरवेन ना करें और पेरेंट्स आके एप्लीकेशन ना दें, हम आपको बैच से निकाल देंगे। हमें आपके पैसों की नीड नहीं है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम डायरेक्टर्स बड़े अच्छी पोस्टों के ऊपर थे, जो उन्होंने अपनी पोस्टें छोड़ के काम स्टार्ट किया। दूसरे नंबर के ऊपर, आप अगर बीकेट साइड पे बैठे हो, टेस्टों को लाजमी तौर पे देना है। इंजीनियरिंग साइड पे बैठे हो, टेस्टों को लाजमी तौर पे देना है। आपके टेस्ट बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, वो हम पे बहुत बड़ी कॉस्ट है। आपको शायद एहसास नहीं है, आपको लग रहा है सर ये 8,000 रुपए के अंदर आपने खरीद लिया। आपको आइडिया नहीं है कि हमारे एक एक डायरेक्टर की जो सैलरी है महीने की 4.5 लाख रुपए की है। 3-3 लाख रुपए हमारे पास एक टीचर की सैलरी पे बैठे हुए हैं। बताने का मकसद ये कि स्मार्ट बोर्ड, आपकी मैक्सिमम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होंगी। अच्छा, मेरी क्लास माइट बी पॉसिबल ना हो, उसके पीछे रीजन ये कि हमारे मैक्सिमम जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं, एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट 2 मिलियन की है, एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट हाईली एक्सपेंसिव है। तो हमारे जितने स्मार्ट बोर्ड्स हैं मैक्सिमम बेसिस पे यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब अपनी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे लेंगे, प्रोफेसर बिलाल लेंगे, रॉनल्ड लेंगे, मगर कुछ टीचर्स की क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे नहीं होंगी, इनमें से एक मैं हूं। उसके पीछे रीजन ये कि जिस वक्त मेरी क्लास का टाइम है उस वक्त दूसरे टीचर की स्मार्ट बोर्ड पे क्लास चल रही है, क्योंकि हमारे एमडी कैट के हैं। तो दैट्स द रीजन आई हैव सैक्रिफाइस दैट थिंग, ऑल्दो आई कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग, बट द पॉइंट इज दैट कि यार मैं समझता हूँ मेरे लिए मेरे टीचर्स, मेरे लिए मेरी फैकल्टी बहुत काबिल एहतराम है। मेरे लिए मेरी फैकल्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में अचीव किया, इन लोगों के ऊपर के, ये टीम मैंने बड़ी मेहनत से बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। ऑल्दो जाहिर सी बात है भाई, स्टार्टिंग तो हम लोगों ने करी थी, पर मैं अपनी टीम को बड़ा सपोर्ट करता हूँ। तो भाई मैंने अपनी क्लास को स्मार्ट बोर्ड पे नहीं रखा हुआ, क्योंकि भाई उस टाइम के ऊपर दूसरी टीचर से क्लास हो रही है। दैट्स द रीजन आई हैव सैक्रिफाइस दैट थिंग। मगर आपकी तमाम क्लासेस 99% क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पे हो रही हैं, तो भाई आप हमें कोई पैसे नहीं दे रहे, आप हमें कोई सैलरीज नहीं दे रहे, मगर जो आप जितने भी आपने पैसे दिए हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है वो रकम। उस रकम के ऊपर हम आपको पूरा साल मेहनत करने को तैयार हैं। आपके मल्टीपल दफा हम टेस्ट कवर करवाएंगे। मैं आपको अगेन एक बात बता रहा हूँ, आपकी हर यूनिवर्सिटी से पहले एफएलपीज हम कवर करवाएंगे। आपको एक रुपया हमें एक्स्ट्रा नहीं देना, और ये जो पैसे आप दोगे उन पैसों के ऊपर हम आपको उससे बढ़कर आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपको आइडिया होगा, हमारी फीचर्स बहुत सारे भी चेंज हो जाएंगे। अभी आपको पोर्टल के ऊपर बहुत सारे न्यू फीचर्स दिख रहे होंगे, उन फीचर्स के ऊपर वर्किंग चल रही है इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। तो ये एक ओवरऑल मेरा तारुफ था, एक ओवरऑल हमारे बैच का तारुफ था। अगेन एक बात कहूंगा, टेस्ट को खुदा मत छोड़िएगा। अगर आप टेस्टों को छोड़ोगे अपने साथ नाइंसाफी करोगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उसमें उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा आप चीजों को कवर अप करने के ऊपर जा रहे होगे। तो अगर अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, या आई एम डन। अच्छा चलो, मैं प्री मेडिकल वाली चीज के ऊपर अभी आ रहा हूं। यार आई कैन स्टिल स्पीक 2 hours consecutively. Obviously Nust is much better than Nust is much better than the UET. I can say this thing, मगर I won't, because it depends on the perspective. It depends on the perspective. अब कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए UET बेस्ट है, तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकता। शायद आई कैन से मेनी थिंग्स बट आई कैन नॉट डिमोटिवेट एनीवन। आप नस की तैयारी कर रहे हो, नस पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसमें कोई शक नहीं है। आप एनडी की कर रहे हो, मेरे लिए आप भी काबिल एहतराम हो। आप यूईटी की कर रहे हो, मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम हो। इट डिपेंड, सही है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। एक बात जो एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कही, जो मेरे जहन में निकल गई थी, सर प्री मेडिकल के बच्चे क्या फास्ट में अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ यू आर फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, तो रिमेंबर दिस थिंग, आप पाकिस्तान की सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग के अंदर या सीएस के अंदर, जिनमें से नस्ट एक मौजूद है। और नस्ट के टेस्ट के अंदर आपका टेस्ट प्रॉपर इंजीनियरिंग वाला टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। तो अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके टेस्ट के अंदर प्रॉपर आपका टेस्ट होगा फिजिक्स, मैथ्स, आपकी प्रॉपर मैथ्स आएगी, जो आपकी प्रॉपर इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स होती है ना, एडवांस लेवल की, वो आएगी। और फिर इंग्लिश का पोर्शन होगा। तो अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, सीएस में अप्लाई कर रहे हो, सारा काम होगा। अच्छा, तो मैं अक्सर प्री मेडिकल के बच्चों को एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। बेटा देखो, आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में होगा, सर एडिशनल मैथ्स हम नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? सर वो नस जो है ना अपना एक कोर्स ऑफर करता है, तो हम उसको बाद में ले लेंगे। या फिर सर मैं नस के सीएस में अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो हमें तो कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। मगर हमारे प्यारे बच्चे जो है ना चीजों को फॉलो नहीं करते। आप नस की वेबसाइट पर अगर जाओगे ना, तो वहां पे बेसिक जबान में कुछ जुमला लिखा हुआ है। अगर आप नस के सीएस में भी अप्लाई करते हो और आपने एडमिशन टेस्ट क्लियर कर भी लिया, तो जब नस में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद नॉन क्रेडिट आवर कोर्स आपके लिए कंपलसरी होगा। और जाहिर सी बात है, फ्री में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना।
बेटा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई आपको जो खाना तो बहुत दूर की बात है, कोई आपको अपना बुखार भी फ्री में नहीं देता। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है। तो भैया उस कोर्स के आपके 30-40 हजार रुपए की फीस होगी, और नस का जो अपना कंडेंस मैथ्स वाला कोर्स है वो भी 40-45 हजार रुपए का कोर्स है। भैया अकल को हाथ मारो। मैं इसलिए प्री मेडिकल वालों को कहता हूं कि देखो, प्री मेडिकल का बच्चा फास्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, प्री मेडिकल का बच्चा जीआईके में अप्लाई नहीं कर सकता, प्री मेडिकल का बच्चा आपके पास आईबी में अप्लाई नहीं कर सकता, प्री मेडिकल का बच्चा सिर्फ चंद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी पता है इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में मजाक का लेवल ही अलग है। भाई मैं चूंकि इस मुल्क की भलाई के लिए थोड़ा काम कर रहा हूं, आपको मजाक का लेवल बताता हूं। इस मुल्क के अंदर मजाक का लेवल ये है कि अगर प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई करना चाहता है तो पीईसी ने, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने फैसला किया अप्लाई कर सकता है। नस के टेस्ट के अंदर आएगी प्रॉपर मैथ्स। अगर प्री मेडिकल का बच्चा एनईडी में अप्लाई करता है या मैरान में अप्लाई करता है या यूईटी में अप्लाई करता है तो उसके टेस्ट में आएगी बायो। अब प्री मेडिकल का बच्चा आधा पागल हो जाएगा, सर नस के लिए मैं पढ़ूंगा मैथ्स और एनईडी मैरान या यूईटी के लिए पढ़ूंगा बायो। आधा पागल हो जाएगा प्री मेडिकल का बच्चा। तो मेरी तरफ से आपको एक सिंसियरिटी है, एक सिंसियरिटी के साथ मशवरा है, और वो मशवरा ये है कि खुदारा एडिशनल मैथ्स का पेपर दे दो। एडिशनल मैथ्स का पेपर होता क्या है? जो बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड के बैठे हुए हैं, आप लोगों का एक्सेल मैथ्स का शायद पेपर होता है, वो एक आपको एडिशनल पेपर देना होगा बस। और जो एफएससी के बच्चे हैं, भाई आपके बोर्ड ऑफिस से सिंपल आपको एक फॉर्म मिलता है, सही है, बोर्ड ऑफिस से आपको एक सिंपल फॉर्म मिलेगा और मई के अंदर ये पेपर होगा, मई के अंदर एडिशनल मैथ्स का, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स का पेपर। आप जब हमसे एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो हम आपकी कंप्लीट, जब एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करवा रहे हैं तो आपकी एडिशनल मैथ्स वैसे ही कवर हो जाएगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब आपने हमसे एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर मैथ्स पढ़ ली तो आपके लिए एडिशनल मैथ्स को क्लियर करना बच्चों वाला काम है। और याद रखिएगा, जो एड मैथ्स का पेपर है ना, इसको सिर्फ क्लियर करना है, इसके नंबर भी कहीं काउंट नहीं होंगे। आपके पास जो एडिशनल मैथ्स होता है इसके नंबर भी कहीं पे काउंट नहीं होंगे। अच्छा, अब जैसे मेरे पास, मैंने एक बच्चों के बात एक्सप्लेन करी थी, वो बन्नू से बिलोंग करता था हमारे पास, बन्नू से उसका मैसेज आया, सर मेरे तो एडिशनल मैथ्स के फॉर्म अब जा चुके हैं, अब क्या करूं? भाई अब जा चुके हैं तो कुछ नहीं कर सकते, मगर अभी गए नहीं होंगे, क्योंकि अगर मई और जून, नॉर्मली मई के अंदर पेपर होता है ना आपके बोर्ड के जो पेपर होते हैं उसके, तो उसके साथ ही एडिशनल मैथ्स का पेपर होगा। मगर एडिशनल मैथ्स का पेपर देने से आपको पता है फायदा क्या होगा? एडिशनल मैथ्स का पेपर देने से फायदा ये होगा कि आप पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाओगे। ऑल्दो इसके नंबर कहीं पे काउंट नहीं होते, आपको सिर्फ ये पास करना है 33 नंबर लेके। और जब हमसे तैयारी कर रहे हो, हम आपको जिस लेवल के ऊपर पढ़ाएंगे वो आपकी एडिशनल मैथ्स में आप टॉप करके आ जाओगे भाई। बाकी खाली जब उर्दू बाजार से, सदर से जाके 5 इयर्स 10 इयर्स लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम आपको, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जब आप हमसे लेट सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हो, अब सर आफ्ताब नहीं है, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा दिए, उसके बाद जब आप एफएससी की बुक उठा के देखोगे ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक आपके लिए हलवा होगा। आपने एप्टीट्यूड इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट थिंग, एफएससी लेवल बच्चों वाली चीज होती है, तो जब आपने एप्टीट्यूड के ऊपर चीज कवर कर ली तो बच्चों वाली वैसी कवर हो जाएगी। तो अगर प्री मेडिकल का बच्चा नस्ट में अप्लाई करता है तो वहां पे आपको बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। मगर देखो टेस्ट में तुम्हारे मैथ्स का पोर्शन है, तो भाई मैथ्स जब पढ़ रहे हो तो एडिशनल मैथ्स देने में मसला क्या है, मैं समझने से कहां से हूं। और अगर कुछ बच्चे होते हैं जवान, नहीं सर मैं तो सीएस में अप्लाई कर रहा हूं, मेरे लिए कंपलसरी थोड़ी है एडिशनल मैथ्स। बिल्कुल कंपलसरी नहीं है बेटा, आप थोड़ी सी पढ़ना सीखो। अगर आप नस की वेबसाइट पे जाओगे ना, वहां पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा रेड कलर से कि जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से नस के सीएस में अप्लाई करते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन के बाद तुम्हें एक कोर्स करना पड़ेगा नस के अंदर, एडमिशन के बाद। और जो इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करें उनको तो एडमिशन से पहले कोर्स करना है। जो इंजीनियरिंग में अप्लाई करने हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या पर्टिकुलरली मैकेनिकल के अंदर, तो उनको एडमिशन से पहले एक कोर्स करना है। वो कोर्स 40,000 रुपए का नस बेच रहा है। अब आप खुद सोचो, अकल को हाथ मारो यार, इतने फारिग पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है 40,000 रुपए का, तो खुदा के खैरात में डाल दो। फारिग इतना पैसा नहीं होना चाहिए भैया कि तुम नस से 40,000 रुपए का कोर्स ले रहे हो। उससे बहुत बेहतर है अगर तुम अपने बोर्ड ऑफिस से जाकर एडिशनल मैथ्स का पेपर दोगे ना। बेटा अगर एक दफा जाओगे फॉर्म लेने के लिए, एक दफा वापस आओगे, तुम उबर करवा के जाना बेहतरीन प्राडो के अंदर, वापस आओगे, फिर 3-4 दफा खाना पीना भी कर लोगे किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, फिर पेपर देने के लिए जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर कहीं खाना पीना कर लेना। टोटल तुम्हारी कॉस्ट बनेगी 10,000 रुपए की, और तुम नस से जो कोर्स परचेज करोगे 40,000 रुपए का कोर्स होगा। और सबसे बढ़ के वो कोर्स सिर्फ नस में एलिजिबल रहेगा, यानी कि अगर तुम लेट सपोज उस कोर्स की बेसिस पे फास्ट पे अप्लाई करना चाहोगे ना, एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हें फास्ट के लिए एडिशनल मैथ्स देना पड़ेगा। एडिशनल मैथ्स की बेसिस पे अप्लाई करो, तुम्हें उसके नंबर कहीं भी काउंट नहीं होंगे। एड मैथ्स के आपके जो नंबर्स होंगे पुराने वाले बायो के काउंट ही होंगे, बट एटलीस्ट अप्लाई करने में क्या होगा, आप अप्लाई एडिशनल मैथ्स की बेसिस पे कर सकते हो। कभी मैं टेस्ट दे रहा हूँ और जब उसके टेस्ट का रिजल्ट आएगा बाद में सबमिट करवाना होगा, उसको जस्ट पास करना होगा, उसके नंबर भी कहीं काउंट नहीं होते। आई होप आई हैव आंसर्ड इट इन अ वेरी लॉन्गर मैनर। आगे यार दाऊद सही है, दाऊद बेहतरीन है। आप एनईटी की जब तैयारी करो आपकी दाऊद की तैयारी वैसी कवर हो जाएगी, सही है। अच्छा निकेश राजा, बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी चैट मुझे शो हो रही है, क्या कहना चाहते हो मेरे जवान, क्या कहना चाहते हो मेरा बेटा?
बेटा एनईडी की अगर तैयारी करो तो कराची यूनिवर्सिटी एनईडी आपके पास कराची यूनिवर्सिटी वैसे कवर हो जाएगा भाई। अगर यूईटी की तैयारी करो पंजाब यूनिवर्सिटी वैसे कवर हो गई, मैंने ये बात आप लोगों को ऑलरेडी बताई है। अगर आप हमसे एनईडी की तैयारी करो तो कराची यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी में वैसे टॉप करके आ जाओगे। सेकंड टायर यूनिवर्सिटी की भी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ पहली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, टॉप यूनिवर्सिटी की। स्टार्टिंग के बैच में आ रहे हो मेरा बेटा, अभी तुम मुझसे पूछो कराची यूनिवर्सिटी के बारे में। अबे कराची यूनिवर्सिटी के बारे में बात का ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन तुम्हारा एनईडी है, मैनान होनी चाहिए, एनईडी होनी चाहिए। कराची का बच्चा सिर्फ एनईडी में अप्लाई कर सकता है, मैनान नहीं कर सकता। तो बताने का मकसद ये कि भाई अब तुम मुझसे पूछो कायदे अवाम कैसी है। अगेन एक और यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस इंटीरियर सिंध में, तो भाई कायदे अवाम बात की बात है। पहले तुम मैनान को टारगेट करो। तुम अगर नस को टारगेट करो तो यूटी को टारगेट कर रहे हो ना। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहे हो भाई? अभी टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। सर एड मैथ्स करके नेट 3 नेट 4 कर लूं? नहीं मेरे प्यारे बेटे, तुम एक काम करो अब्दुल रहीम शफीक, अभी तो तुम्हें एड मैथ्स का रिजल्ट सबमिट ही नहीं करवाना ना अल्लाह के बंदे। अभी क्यों रिजल्ट सबमिट करवाना है? अभी तो तुम्हें सिर्फ अप्लाई करना है। अभी तो टेस्ट पे अप्लाई करो, रस्ट के एग्जाम में तैयारी करो, अभी बैठ के उसको एड मैथ्स को करना स्टार्ट कर दो बस साथ साथ। सही है। अच्छा भाई, सैटरडे संडे वाले दिन की रिकॉर्ड टैक्सी बिल्कुल मिल जाएंगे। एकेडमी के टेस्ट और टाइमिंग, मेरे प्यारे बेटे आप लोगों को जो टाइमिंग्स होंगी ना, आप पोर्टल के ऊपर जाओगे, आपके पास क्लासेस के शेड्यूल के अंदर सारे के सारे टाइमिंग्स आपके पास आ जाएंगे। टाइमिंग मुझे याद नहीं होता, मुझे मेरी क्लास का टाइम याद होता है। मेरे पास जिंदगी में बड़े मसले मसाइल है भाई। मैं यहाँ पे मार्केटिंग के कामों को भी देखता हूँ, मैं यहाँ पे फाइनेंस टीम्स को भी हेड करता हूँ। मेरे अंडर 18 बंदों की टीम काम करती है। अल्लाह का बड़ा लाखों शुक्र एहसान है। मुझे उस टीम को पूरा मैनेज करना होता है भाई। मुझे पूरी जो मैथ्स डिपार्टमेंट है उसको देखना होता है। तो द पॉइंट इज टाइमिंग मैं थोड़ी याद रखूंगा यार। टाइमिंग आपको आपके पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगे। सही है। देखो मैंने आपसे पहले कह दिया, हम अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानना है, यूट्यूब पे जाके लिखिएगा कराची यूनिवर्सिटी गाइड बाय हाशिम ज़ैद, वो आ जाएगी। हम अभी टॉप यूनिवर्सिटी से खाली बात कर रहे हैं। एनईडी के टेस्ट की जब बात कर ली, केयू वैसे कवर हो गया, सेम पैटर्न हो तो मसला जरूरत नहीं है। अच्छा यार, इंग्लिश आप दोनों करोगे अगर आप बिजनेस साइड पर अप्लाई कर रहे हो, और इंजीनियरिंग साइड पर सिर्फ इंजीनियरिंग वाली को अप्लाई करोगे। एनटीएस के टेस्ट के अप्लाई कैसे करते हैं बेटा? नेशनल टेस्टिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है ना, उनकी वेबसाइट के जरिए होता है। उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप सिंपल तरीके से उनकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा? उनकी वेबसाइट पे सिंपल तरीके से वो गिवन होता है, तो आपने सिंपल तरीके से उनकी वेबसाइट से अप्लाई कर देना है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा आगे मुझसे क्या कह रहे हो? और कोई क्वेश्चन मुझसे जल्दी जल्दी पूछो। मुझसे क्या कहते हो मेरी नौजवानों? मुझसे क्या कहते हो? मुझसे कहते हो आप लोग सर बेसिक मैथ्स के लिए बेटा देखो, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंजीनियरिंग की मैथ्स आएगी। खाली फास्ट हो गई, कॉमसेट्स हो गई, एनटीएस हो गई, आईबीएसईएस हो गई, लम्स हो गई, दाऊद हो गई, वहां पे आपके पास ये जनरल मैथ्स आ रही होती है। सही है ना? तो बाकी जगहों पे नहीं आती। हाँ अच्छा यार, मुझे दिख नहीं रहा कि वो सामने से लाइट पड़ रही है। या यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम। यूईटी का स्प्रिंग, अच्छा यूईटी का स्प्रिंग अगर आपका अभी तक इंटर या ए लेवल्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आप यूईटी का स्प्रिंग बिल्कुल तौर के ऊपर दे सकते हो, मगर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूईटी के स्प्रिंग टेस्ट अगर आप दोगे तो फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और शाम के औकात की क्लासेस हैं, शाम के टाइमिंग की क्लासेस हैं। तो यूईटी का स्प्रिंग अगर आप देना चाहते हो आप दे दो, प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल दे दो, क्या मसला है, फर्क क्या पड़ रहा है? सही है ना मेरे प्यारे बेटे? अगर आप चाहते हो कि आपका कोर्स मई में कवर हो जाके अप्रैल में कवर हो, तो फिर आप एक टीचर को फॉलो करो, सैटरडे संडे वाली क्लासेस को, मेरी क्लास को सिर्फ फॉलो कर लो। और अगर आप चाहते हो कि आपका कोर्स फरवरी तक एंड हो, जल्दी कवर अप, उसके लिए फिर दोनों टीचर्स को फॉलो कर रहे होगे। कराची के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है मेरे प्यारे बेटे? अगर आप सिंध में बैठे हुए तो एनईडी बहुत अच्छी है, फास्ट बहुत अच्छी है। आपके पास टॉप की यूनिवर्सिटी में 2 आती है, एनईडी, फास्ट। फिर आपके पास दाऊद भी है, फिर कराची यूनिवर्सिटी भी है, मेहरान भी है। फिर अब कराची के अंदर नस का सीएस आ चुका है भैया, अब और क्या चाहिए? नस से बेहतर कौन सी होगी? तो नस का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी अब कराची में ओपन हो चुका है। इसी तरीके से पंजाब के बच्चे को चाहिए कि यूटी में भी अप्लाई करे, नस में भी अप्लाई करे, फास्ट में भी अप्लाई करे, जीआईके में भी हर बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, चाहे कराची से बिलोंग करते हो चाहे पंजाब से बिलोंग करते हो। जीआईके केपीके के अंदर, सवाबी के अंदर है, अगर भैया 100% स्कॉलरशिप है, हॉस्टल की अकोमोडेशन साथ में कवर होती है, सारी चीजें। और क्या कह रहे हो? यार ये एडमिशन की सारी बात की कहानी अभी के नहीं है यार। आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट आपके पास नस्ट है, आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट आपके पास नस्ट है। बाकी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है बट नस्ट तो बेहतर नहीं होगी कोई भी। अच्छा बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे, तमाम टीचर्स आपको पहले अपना अपना पोर्शन पढ़ाएंगे। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले सेकंड ईयर मैथ से पढ़ा रहा हूँ, मैं आप तमाम बच्चों को जो स्टार्ट करूंगा कल से, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी टीचिंग द सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फर्स्ट। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जाऊंगा। तो मैं पहले सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ाऊंगा, फिर फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स के ऊपर मैं जा रहा हूँ, सही है ना भाई? तो मैं दोनों के ऊपर जाऊंगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसके ऊपर।
I can watch the comment, but I won't be following your comments because I'm looking. ये जो आपके पास डिफरेंट चैट उसका ऑप्शन आ रहा है ना पोर्टल का, बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे। अब जो पोर्टल का ऑप्शन है ना, पोर्टल को मैं व्यू आउट कर रहा हूँ, पोर्टल को मैं देख रहा हूँ। यार एड मैथ्स का जो पेपर होता है सिंपल एफएससी की फर्स्ट और सेकंड ईयर की मैथ्स होती है, तो वो आपके पास एड मैथ्स का पेपर होता है बेसिकली। तो एड मैथ्स के अंदर बेसिकली फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स होती है ना, वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है, वो हमारे पास बेसिकली आ रही होती है। अच्छा, दाऊद यूनिवर्सिटी का, या दाऊद यूनिवर्सिटी का पैटर्न बिल्कुल सेम एनईडी जैसा होता है, बस वहाँ पे आपके पास बेसिक मैथ्स भी आती है, आईक्यू का पोर्शन भी आता है। भाई दाऊद की बात बाद में करेंगे, जब एनईडी की तैयारी करो दाऊद एक की तो वैसे ही कवर हो जाएगा ना यार। एनईडी टॉप की यूनिवर्सिटी उसके मुकाबले में, या नस आपके पास बेहतरीन है। तो जब आपको नस लेवल की तैयारी कवर करवा रहे हैं बेटा, दाऊद की जो वाइस चांसलर है ना बेटा, हमारे घर पे आकर तुम एडमिशन लेटर देकर जाएगी अगर तुमने एनईडी की नस की तैयारी हमसे कर ली। जब नस और एनईडी की तैयारी आपको कवर करवाएंगे तो दाऊद तो वैसे ही कवर हो जाएगा ना बेटा। जब आपको यूईटी की या एनएस की तैयारी कवर करवाई जाएगी तो पीयूसीआईटी की चेयरमैन घर पे आकर एडमिशन देकर जाएगी यार, कैसी बात कर रहे हो। या मटेरियल साइंस इज अ गुड डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री दैट वेयर यू आर प्रैक्टिसिंग दैट मटेरियल साइंस। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे, मैं पहले सेकंड ईयर पढ़ाऊंगा फिर फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा। सर अफ्ताब, प्रोफेसर अफ्ताब पहले फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, देन फिर आपको सेकंड ईयर पढ़ाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी को किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। एक टीचर पहले आपको क्या चीज पढ़ा रहा है, ये टीचर पे डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड नहीं करता। टीचर बेहतर समझता है कि किसको क्या करना है। अब मैंने और प्रोफेसर अफ्ताब ने अपने कोर्स को बांटा हुआ है। पहले मैं आपको सेकंड ईयर पढ़ाऊंगा, जब मेरी सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड की कवर हो जाएगी, देन आई विल मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट ईयर साइड। जब फर्स्ट ईयर मैथ्स प्रोफेसर अफ्ताब की कवर हो जाएगी, सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, अब सेकंड ईयर मैथ्स बहुत बड़ी है, उसमें इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव भी है, कैलकुलस भी है, आपके पास लिमिट्स भी है, फंक्शंस भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन भी, वेक्टर्स भी है। अब मैं उसमें पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा वो डिपेंड करता है टीचर की सोच के ऊपर। एज अ टीचर मुझे लगता है कि यार बच्चे की बेस कैसे बनानी है, मुझे लगता है डेरिवेटिव, अगर मैं अच्छा टीचर हूं, अगर मैं डेरिवेटिव को पहले स्टार्ट करता हूं और मैं डेरिवेटिव आपको कवर करवा पा रहा हूं और डेरिवेटिव समझा पा रहा हूं, इट सिंपली मींस कि आई नो कि मुझे पहले क्या चीज पिक करनी है, मुझे पहले क्या चीज पढ़ानी है। आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पहली क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूं तो इट सिंपली मींस कि मैं समझता हूं कि इंटीग्रेशन टॉप है, इंटीग्रेशन आपकी बेस को मजबूत करेगा, इंटीग्रेशन आपका जहन खोलेगा। तो अक्सर लोग इंटीग्रेशन से भागते हैं। अगर मैं पहली क्लास में इंटीग्रेशन को स्टार्ट करता हूं तो इसका मतलब क्या, मैं चाहता हूं अपना लेवल आपको दिखाने का कि मैं इंटीग्रेशन कैसे समझा सकता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी इंटीग्रेशन के ऊपर, तो मुझ पर डिपेंड करता है वो। बेटा यूईटी और कॉमसेट्स दोनों बेस्ट है। अगेन मैंने एक बात पहले भी कही थी, एक बात दोबारा भी कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ये क्वेश्चन इंतहाई बेकार है। खुदा रहा बात समझिएगा, बस मैं एक बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी बच्चों को एक ही तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, सर कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। देखो मैंने इतना गलत सिखा के सिर्फ एक बात समझाई है, आपको तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए। अक्सर मुझसे बच्चे कहते हैं सर वो नस्ट में एडमिशन लें या फास्ट में लें। मैं पूछता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस बच्चे ने मुझसे कहा कि सर वो एनईडी में जाए या नस्ट में जाए, फास्ट में जाए नस्ट में जाए, ये क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नस्ट में एडमिशन ऑफर कर दी है? मुझे बात जवाब दो, क्या आपको आईबी ने एडमिशन ऑफर कर दी है? नहीं किया ना, तो फिर शेख चिल्ली क्यों बन रहे हो? है भाई शेख चिल्ली क्यों बन रहे हो कि भाई एक अंडा खरीदूंगा, उस अंडे से मुर्गी निकलेगी, वो मुर्गी 100 बच्चे देगी, उससे पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। पहले तो एडमिशन हासिल करके दिखाओ। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू गेट एन एडमिशन। आपके पास जब टेबल के ऊपर बिरयानी हो, कोरमा हो, कढ़ाई गोश्त हो, जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तब फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि भैया बिरयानी खानी है, पुलाव खाना है। जब तुम्हारे पास अभी एडमिशन ऑफर ही नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो नस्ट में जाना है या यूईटी में जाना है? तुम कैसे कह सकते हो जीआईके अच्छी है, फास्ट अच्छी है? तुम अपना सिर्फ टाइम जाया कर रहे हो। तुम अहमकों की जन्नत में बैठे हो। तुमने अहमक नहीं बनना, तुमने उस बेवकूफ बच्चे की तरह अपना टाइम जाया नहीं करना जो रोज बैठ के सिर्फ एक ही मैसेज करता है कि सर एनईडी अच्छी है या नस्ट अच्छी है, सर वो साइबर सिक्योरिटी कराची के अंदर कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी करवा रही है। भाई तुमने सब में जाना है, तुमने किस में जाना है? तुमने सब में जाना है। तुमने एटलीस्ट सबका टेस्ट देना है। जब तुम्हारे पास मल्टीपल यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ जाए फिर हम इस बात का फैसला करेंगे अच्छी कौन सी है। फिर आप मुझसे पूछना, फिर मेरा काम है आपको बताना। पहले जब तुम्हारे पास नस से ऑफर लेटर आ जाए ना, एनईडी से आ जाए, मेरान से आ जाए, यूईटी से आ जाए, जीआईके से आ जाए, यूईटी से आ जाए, कॉमसेट से आ जाए, फास्ट से आ जाए, फिर तुम मुझसे पूछना सर मेरे पास ये ऑफर लेटर आ गए एडमिशन के लिए, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब आप मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं। अगर आपके पास अभी ये केस नहीं है तो अभी आप सोच नहीं सकते। अभी आपको सबके टेस्ट देने हैं, अभी आपको सबके लिए तैयारी करनी है मेरे प्यारे बेटे। उदाहरण ये बात समझो, आपका टाइम बहुत कीमती है। अभी इस बारे में परेशान ना हो कौन सी फील्ड बेहतर है या कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है। अभी आपने तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, इस चीज को ध्यान में रखो। ये टाइम बड़ा कीमती है, वापस नहीं आएगा। ये 7 महीने मेहनत करो। बस मैं अपनी तरफ से कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहूंगा कि देखो एक बड़ा मशहूर मुझे शेर पसंद है। शेर तो खैर वो नहीं है, मैं अपनी क्लास के बस एंडिंग नोट्स के ऊपर हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो एक चीज जो मुझे बड़ी पसंद है ना, उस कोटेशन के कुछ मफहूम ये है
कि डिफीट इज एन ऑर्फन बट विक्ट्री हैज मैनी फादर्स। इसका मतलब ये होता है कि शिकस्त यतीम होती है मगर जीत के कई बाप निकल कर आ जाते हैं। तो आज अपनी जिंदगी के जिस दौर में बैठे हुए हो ना, तुम्हारे लिए अपने टाइम को वेस्ट करना, जाया करना बहुत आसान हो सकता है। तुम यकीन मानो, आज तुम जिन रिश्तेदारों के पीछे, जिन दोस्तों के पीछे अपना टाइम जाया कर रहे हो, और अगर कल को तुम नाकाम हो गए तो ये माँ बाप ही होंगे जो तुम्हें ताने देंगे। हमने कई माँ बापों को भी टॉक्सिक देखा है। नॉर्मल सी बात मैं बता रहा हूँ, सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते, माँ बाप बहुत अच्छी चीज होते हैं, मगर एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। ये जो फुप्पू हैं, खालाएं हैं, चाचा है ना, कल को जब तुम फेल कर जाओगे नस्ल के टेस्ट को, एनईटी के टेस्ट को, मैरान के टेस्ट को, यूटी के टेस्ट को, ये रिश्तेदार ही होंगे जो तुम्हें ताने देंगे। ऐसे ऐसे पढ़ाई होती थी, ऐसे पढ़ाई करते थे, हमें तो पहले ही पता था इसका एडमिशन नहीं होना। वो मेरे फलाने चाचे का लड़का है ना, वो नस्ल में चला गया, मेरे फलाने चाचे का बच्चा है ना, वो आज पाकिस्तान से बाहर जाकर तैयारी कर रहा है, वो जो फलाना बच्चा है ना हमारे खानदान का। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना हमारे माशरे के अंदर, बच्चे को मार देता है। उदाहरण मैं हमेशा इस चीज बड़ी बात करता हूँ, मैंने इस चीज को बड़ा देखा है अपने करीब से। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि देखो, कंपैरिजन के ऊपर नहीं जाना आपने कभी भी। माँ बाप को भी मैं समझाता हूँ, माँ बाप को भी। और सेकेंडली, अगर आप एडमिशन नहीं ले सके ना, तो ये घर वाले ही होंगे जो आपको ताने देंगे। और गैप ईयर लेना बहुत मुश्किल फैसला होता है। अक्सर लोगों को लगता है सर क्या फर्क पड़ेगा, एडमिशन नहीं हो तो गैप ईयर ले लेंगे। आप कभी उस बच्चे से मिलना जो गैप ईयर पे बैठा हुआ होगा, रोज सुबह जब वो देखता होगा ना उसका फलाना दोस्त किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, जब वो उनकी स्ट्रीक देखता होगा कि फलाना बंदा किसी यूनिवर्सिटी में एंजॉय कर रहा है, तो गैप ईयर लेना अजाब बन जाता है। सुसाइडल थॉट्स आती है इंसान को। नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, आपके लिए हो सकता है बड़े मजाक की बात लग रही होगी कि गैप ईयर लेने से क्या ही फर्क पड़ता है। अगर कोई गैप ईयर वाला बैठा हुआ होगा ना, उससे पूछना, छठी का दूध याद आ जाता होगा कि जब आप सुबह उठ के देखते हो ना कि घर वाले ताने दे रहे हैं, तो अभी तक घर पे पड़ा हुआ है, घर पे सो रहा है या सो रही है, और जितने भी अच्छे माँ बाप हो, कहीं ना कहीं मुंह से निकल जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो भैया वो बड़े एक मुश्किल चीज है। तो अभी आपके पास जो टाइम है बड़ा कीमती है। तो रिश्तेदारों की शादियां जो है ना, आपको किसी मंजिल पे लेकर नहीं जाएंगी। आपकी खाला बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, आपकी पप्पा बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर कोई रिश्तेदार आपकी सपोर्ट नहीं करेगा जब आप फेल होगे। और जब आप जीत जाओगे ना, तो यही रिश्तेदार आएंगे, आपके गले में हार पहनाएंगे, अरे वाह भाई वाह भाई वाह, मेरा बेटा कामयाब हो गया, मेरी बेटी कामयाब हो गई। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, दैट्स अ हार्श लाइफ। तो भाई किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदार गए भाड़ में। कुछ और भी कर सकता था मगर कह नहीं रहा। अच्छी प्लेस के ऊपर रिश्तेदार किसी काम के नहीं है। तो गैप ईयर वाला बच्चा होता है, कभी उससे जाके पूछना कि क्या डिफिकल्टीज होती है। मेरे पास यहाँ पे कई बच्चे रिलेटेबल लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, हमने देखो, मैंने बड़ी ग्राउंड लेवल से काम स्टार्ट किया था अपना। आपको जो आज मेरे पास धूमधाम दिखती है ना कभी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैंने बड़े ग्राउंड लेवल से अपना काम स्टार्ट किया। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी मुझे, अल्लाह का लाख शुक्र एहसान है। तो कभी मैंने उस लेवल को मैंने देखा है, मैंने उस लेवल से लोगों को देखा जहां पे आप सोच नहीं सकते कि लोग पस्ती के किस लेवल पे जा सकते हैं। मैंने वो तक लोगों को होते हुए देखा है। आप सोच नहीं सकते यार कितना डिफिकल्ट फैसला होता है गैप ईयर वाला। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, खुदारा ये 7 महीने है, सिर्फ 7 महीने, इस पे मेहनत कर लो, तुम जिंदगी के अंदर आगे चले जाओगे। कोई रिश्तेदार तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। कोई माँ बाप भी एक अरसे के बाद साथ छोड़ देते हैं, जितने ही अच्छे माँ बाप क्यों ना हो। तो खुदारा तुम्हें सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेना है। हमेशा एक जुमला बस याद रखना जिंदगी के अंदर, शिकस्त यतीम होती है। तो तुम हारोगे ना तो कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, मगर जिस दिन तुमने जीतना स्टार्ट कर दिया ना, एवरीवन विल बी लाइक यार हाय मेरा प्यारा बेटा, हाय मेरा प्यारा बेटा। यार तुमने याद है, आज भी मैसेजेस आते होंगे, मेरे पास तो आते हैं ना, यार हम 4th क्लास में दोस्त थे, हम 5वीं क्लास में दोस्त थे, ये मेरी जरा बंदे का वो करवा देना यार जरा। आते होंगे, आपके पास भी आएंगे। जो छोड़ के जाएगा ना वापस खुद ही आएगा तुम्हारे पास। जिंदगी की हकीकत है ये भाई। ये 7 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। जो छोड़ सकते हो सबको छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो बेशक, मगर अपने लिए स्ट्रगल करो, मेहनत करो। तुम्हें 22 घंटे पढ़ना पड़े, 22 घंटे बैठ के पढ़ो, एंड प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर वर्दी, एंड प्रूव योर सेल्फ को तुम प्रूव करके दिखाओ लोगों को तुम कामयाब हो सकते हो। कोई भी इंसान बाय बर्थ अच्छा नहीं होता। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, आई वाज इन द ओ लेवल्स बैक इन द ग्रेड 7, और मैं मैथ्स के अंदर बुरे तरीके से फेल हुआ था। ओपनली बताता हूँ लोगों को, सिंपल सी बात है। मैंने अपने इंटरमीडिएट के अंदर 10 के अंदर फर्स्ट सेकंड में 100 आउट ऑफ 100 लिए मैंने अपने जमाने तलबी इल्मी के अंदर, मगर ग्रेड 7 में फेल हुआ था। तो मेरे पास वो टीचर, मैं कभी उनसे मिलने गया था आज से कई साल कबल, तो वो हंस रही थी मुझ पे कि हाशिम यू हैव चेंज योरसेल्फ अ लॉट। बताने का मकसद ये, कोई बंदा जो है ना अच्छा नहीं बॉर्न होता। नो वन इज, कोई भी बंदा बाय बर्थ जो होता है किसी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं होता, वो अपने आप को मेहनत करता है उस चीज के ऊपर। तो आप भी मेहनत करोगे भैया। आप बचपन से आइंस्टाइन कोई पैदा नहीं होता, आप उस चीज पे मेहनत करते हो, अपनी एफर्ट्स करते हो। आपकी मैथ्स बुरी है, फिजिक्स बुरी है, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट बुरा है, आप उसमें मेहनत करते हो। भाई ये 7 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे एफर्ट्स करो, मेहनत करो। अगेन बस लास्ट में एक बात कहूंगा यार, जितनी बातें मैं कर सकता था मैंने करा, तो जितनी बातें मैं कह सकता था मैंने कही। जो टूटी फूटी मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकता था मैंने किया। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल पहली क्लास जब मेरी होगी तो उसमें मुलाकात होगी।
तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है और जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आप लोगों से अपनी पहली क्लास के अंदर कल के दिन मुलाकात होगी। मेरा छालों की वजह से मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑन द कंसेक्यूटिव लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक से कंसेक्यूटिव आई वाज़ वर्किंग ऑन द सिस्टम। तो आपको आइडिया नहीं है, बैक साइड पे बहुत सारे लोग होते हैं। आपके सामने जो सिस्टम खड़ा हुआ है ना, सिस्टम के ऊपर खाली हमारी एडमिन टीम के अंदर 35 से ज़्यादा लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो मेरी मैथ्स की टीम है उसमें 18 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होते हैं। तो फिर बैच को स्टार्ट करते हुए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा मेरी तरफ से वीडियोस, चीज़ें, वर्किंग बहुत सारी होती हैं। तो मैं बोल नहीं पा रहा था, अभी मैंने बड़ी मेहनत से बोला, क्योंकि मैं रात से बोल भी नहीं पा रहा था। तो जो परेशानी हुई, मसले हुए, तो दैट्स द थिंग फ्रॉम माय साइड। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अगेन इंशाअल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जय साइनिंग ऑफ।